हैं। तो जल्दी जल्दी से फिर हम इनको क्वेश्चंस को देख लेते हैं। मेरा वीडियो स्टार्ट नहीं हुआ। मैम ये क्वेश्चंस खुद कर लेंगे, क्वेश्चन खुद कर लोगे सब? रात में करने के लिए Yes, छोड़े yes, थे, ma'am. रात में खुद ही कर Practice. लेंगे। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन खुद कर लोगे तो इट्स वेल एंड गुड। हम लोग फिर आज का जो फोकस रहेगा वो हम अपना मॉर्फोलॉजी पे रख लेते हैं। तो ये आप लोगों के देखो क्वेश्चंस रहने वाले हैं। जितना मैंने आप लोगों को अब तक, जो आप लोगों को मैंने वो टारगेट्स बना के दिया था ना 21 मार्च तक के लिए, प्लांट फिजियो मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है। मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी हम आज करेंगे। फ्रॉग मैंने आपको रिवाइज करा दिया था। कॉकरोच अभी मेरे एंड से रह रहा है, लेकिन आप लोगों ने खुद से ट्राई किया होगा इसको रिवाइज करने का। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन भी आप रिवाइज कर चुके होंगे। इसी के ही मैंने यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस डाले हुए हैं। ये क्वेश्चंस पीवाईक्यूज है सारे के सारे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट आएगा आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हो, ठीक है। 25 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे अटैच किए। अगर इन क्वेश्चंस को करोगे तो आपके नोट्स भी काफी हद तक रिवाइज हो जाएंगे अच्छे से। अब हम आ जाते हैं मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर पे। मॉर्फोलॉजी के अंदर हम लोग क्या करने वाले ना, अब आपको पता है मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी दो ऐसे चैप्टर है जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को रहती है ना। तो Yes, बिल्कुल ma'am. बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। मॉर्फोलॉजी के अंदर मतलब ऐसे इमेजिन करके चलना है कि मेरे सामने एक प्लांट रखा हुआ है, ठीक है, और मुझे उस प्लांट के बारे में पढ़ना है कि वो प्लांट बाहर से कैसा दिखता है। तो बाहर से जब हम देखेंगे तो हम उसकी रूट देखेंगे, रूट कैसी है, शेप कैसी है, कहाँ से रूट ओरिजिनेट हो रही है। स्टेम देखेंगे, स्टेम कैसा है, स्टेम के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन है या नहीं है। उसके ऊपर लीव्स कैसे अटैच है, स्टेम के ऊपर लीफ कैसी है, उनके ऊपर वेनलेट्स कैसे हैं। फिर फ्लावर है तो फ्लावर की पोजीशन कैसी है। यही तो सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी के अंदर। अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके अंदर रूट से। तो रूट हमको पता है दो टाइप के रूट्स होते हैं। देखो पूरा डिटेल में नहीं कराऊंगी मैं, जो मेरा फोकस रहेगा, फोकस ये रहेगा कि आप लोगों को चीजें याद हो जाए, क्योंकि डिटेल्ड आप लोगों ने पढ़ रखा है ये पहले से। टैप रूट क्या होता है? टैप रूट के अंदर जो हमारी प्राइमरी रूट होती है वो लॉन्ग लिव रहती है या नहीं रहती है। टैप रूट का एग्जाम्पल आपको याद रखना है। टैप रूट का एग्जाम्पल हमारी एनसीईआरटी ने दिया है मस्टर्ड प्लांट। टैप रूट किसके अंदर पाई जाती है? रिपीट करोगे सबके सब मेरे साथ, तब भी क्लास में आपको ये चीजें याद होगी। मस्टर्ड प्लांट। अब टैप रूट कैरेट के अंदर भी पाई जाती है, टर्निप के अंदर भी पाई जाती है, रेडिश के अंदर भी पाई जाती है। इन तीनों के अंदर यही टैप रूट अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है, और मॉडिफाई करके क्या स्टोर करना शुरू कर देती है? फूड स्टोर Food. कर देती है। टैप रूट एग्जाम्पल मस्टर्ड, कैरेट, टर्निप, रेडिश, इन कैरेट, टर्निप, रेडिश इन तीनों के अंदर वो स्टोर करती है क्या? फूड को, ठीक है। Yes, ma'am. क्लियर? Yes, ma'am. नेक्स्ट आओ। अब आता है, ये बोलता है हमारे पास मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स के अंदर मोनोकोट जो होता है ना, उनकी जो प्राइमरी रूट होती है वो बहुत शॉर्ट लिव होती है, मतलब कुछ टाइम के लिए रहती है, उसके बाद वो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। ऐसी रूट्स को हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स, जिसके अंदर प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव रहती है। अब अगर वो रूट आपकी कहाँ से स्टार्ट हो रही है? स्टेम के बिल्कुल बेस से स्टार्ट हो रही है, तो उस रूट को हम बोलते हैं फाइब्रस रूट। क्या बोलते हैं? फाइब्रस रूट। जो कि आपका वीट, वीट को क्या बोलते हैं? गेहूं। ये यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा है ना, ये देखो यहाँ पे इनकी रूट। एक सिंपल रूट कैसी होनी चाहिए? ऐसी होनी चाहिए ना रूट। और यहाँ पे देखो आपको कुछ क्या शॉर्ट ऐसे बिल्कुल एक प्राइमरी रूट दिख रही है, ये प्राइमरी होती है। प्राइमरी के अंदर सेकेंडरी, सेकेंडरी के अंदर टर्शियरी, ऐसे होता है ना। क्या कोई प्राइमरी रूट आपको दिख रही है यहाँ पे? No, ma'am. नहीं दिख रही है, No, ma'am. क्योंकि यहाँ पे जो रूट है आपकी वो बहुत शॉर्ट लिव थी, और उसने बहुत सारी रूट्स को रिप्लेस कर दिया। मतलब प्राइमरी हट के वहां पे नई नई बहुत सारी रूट्स आ गई, और स्टेम के बिल्कुल बेस से ओरिजिनेट हो रही है। दिस टाइप ऑफ रूट इज नोन एज फाइब्रस रूट, जो कि हमारे गेहूं के प्लांट में पाई जाती है, व्हीट प्लांट के अंदर। क्लियर? टैप रूट मस्टर्ड के अंदर पाई जाती है। टर्निप, रेडिश और कैरेट, इनके अंदर टैप रूट ने अपने आप को मॉडिफाई करके फूड स्टोर किया हुआ है। क्लियर? मोनोकॉट के अंदर फाइब्रस रूट जो कि स्टेम के बेस से ओरिजिनेट होते हैं, एग्जांपल है व्हीट। डन? Yes, ma'am. चलो, अब आता है नेक्स्ट चीज। ये बोलते हैं कि कुछ प्लांट के अंदर देखो, वो तो थी स्टेम के बिल्कुल बेस से ओरिजिनेट हो रही थी। स्टेम के बेस के अलावा किसी और पार्ट से अगर आपकी रूट ओरिजिनेट हो रही है, उसको हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट।
वही बिल्कुल फैली हुई रूट होती है जो रेडिकल। रेडिकल क्या था? प्ल्यूमल जहां से शूट ओरिजिनेट होता है, रेडिकल जहां से रूट ओरिजिनेट होता है। रेडिकल के अलावा कहीं और पार्ट से अगर ओरिजिनेट हो रही है, दैट रूट इज नोन एज एडवेंटिशियस रूट। यहाँ पे जो मैंने इमेज लगाया ये मॉन्स्टेरा प्लांट क्या है, मॉन्स्टेरा, ग्रास और बेनियन ट्री, इन तीनों के अंदर एडवेंटिशियस रूट पाई जाती है। क्लियर? मैम मनी प्लांट में भी एडवेंटिशियस रूट पाई जाती है? मनी प्लांट के अंदर भी एडवेंटिशियस रूट पाई जाती है। ओके मैम। ठीक है, क्लियर सबको? नीलम, कसम, मैम। यस मैम। मुस्कान, Yes, ma'am. नेक्स्ट आओ। ये सारी की सारी जो लाइंस यहाँ पे लिखी हुई है ना, एनसीईआरटी की ही लाइन है। अब जो हमने बेनियन ट्री देखा, बेनियन ट्री के अंदर कौन सी रूट थी? एडवेंटिशियस रूट थी। अब बेनियन ट्री एडवांटेज कुछ हैंगिंग स्ट्रक्चर्स भी दिख रही है आपको डायग्राम में, तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि ये हैंगिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं जो बेनियन ट्री को सपोर्ट देती हैं। दीज हैंगिंग स्ट्रक्चर्स आर नोन एज प्रोप रूट्स। इसकी मेन रूट कौन सी है? एडवेंटिशियस रूट है, लेकिन इसके अंदर जो हैंगिंग स्ट्रक्चर्स है, दोस हैंगिंग स्ट्रक्चर्स आर नोन एज प्रोप रूट। क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट आता है हमारे पास जो मेज एंड शुगर केन होता है। मेज और शुगर केन की जो स्टेम है has supporting root. The stem of maize and sugarcane have supporting root coming out of the lower node of the stem. नोड क्या होता है? जहां से लीफ ओरिजिनेट होती है, ठीक है? यस मैम। स्टेम के सबसे लोअर नोड से आपकी रूट ओरिजिनेट हो रही है, दोज रूट्स आर नोन एज स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट स्टेम के लोअर नोड से जो ओरिजिनेट होगी, स्टिल्ट रूट किसके अंदर पाई जाएगी? मेज और शुगर केन के अंदर पाई जाएगी। ठीक है, प्रोप रूट किसके अंदर पाई जाती है? बनाना बनियान ट्री। बनियान ट्री। बनियन ट्री ठीक है, और स्टिल्ट रूट किसके अंदर पाई जाती है? मेज एंड शुगर मेज और शुगर केन। मेज एंड शुगर केन। फाइब्रस रूट, फाइब्रस वीट के अंदर। व्हीट के अंदर पाई जाती है। क्लियर? यस मैम। यस। अब आता है इसके ऊपर बच्चा देखो 100% क्वेश्चन आता है। आप लोगों ने जितने भी मॉक टेस्ट लगाए होंगे देखे ही होंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही पूछा जाता है। राइजोफोरा एक ऐसा प्लांट है जो कि स्वाम्पी एरियाज में पाया जाता है। इसके अंदर जो रूट होती है वो ग्रो तो पहले हमेशा जो रूट होगी वो क्या ग्रेविटी की डायरेक्शन में मूव करती है? नहीं करती है, लेकिन इसके अंदर एक एक्स्ट्रा रूट आ जाती है, अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करती है। दोज रूट्स आर नोन एज न्यूमैटोफोर रूट्स। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है ऑक्सीजन लेना। किसके लिए? रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए, क्योंकि एक ऐसे एरिया के अंदर ये है रूट्स जहां पे इनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। ये स्वाम्पी एरिया ऐसा एरिया होता है जहां पे सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है। मैम हेलो फाइल्स एरिया में पाए जाते हैं ना ये? हाँ, हेलोफाइल्स होता है जहां पे हाई सॉल्टी एरियाज में पाए जाते हैं ये। तो राइजोफोरा के अंदर कैसी रूट है? न्यूमेटोफोर रूट्स है, ठीक है, जो वर्टिकली ग्रो करती है। और इनकी हेल्प किस में करते हैं? ये ऑक्सीजन लेने में help करते हैं। मतलब function क्या है? तो हम ये बोल सकते हैं ना कि रूट ने अपने आप को मॉडिफाई किया फूड स्टोर करने के लिए, रूट ने अपने आप को मॉडिफाई किया ऑक्सीजन लेने के लिए। ऑक्सीजन लेने के लिए न्यूमैटोफोर्स, और फूड स्टोर करने के लिए किसमें? कैरेट, टर्निप और रेडिश। कैरेट, रेडिश, टर्निप और बीटरूट। Multiplication हो गए ना हमारे। यस मैम। चल, ये हो गया। अब ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है जो आपको दिया हुआ है। ये सब इनका काम क्या है? आपका फूड को स्टोर करके रखना। फूड स्टोरेज। एग्जांपल है इसका ऑक्सीजन लेना, ठीक है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है आपका। अब रूट का आ जाता है। रूट को हमने बाहर से तो देख लिया कि बाहर से जो रूट होती है वो आपकी या तो सबसे पहले टैप रूट होगी या एडवेंटिशियस होगी। टैप रूट लॉन्ग लिव होगी। टैप रूट के अंदर मॉडिफिकेशन हमने देख लिया, रेडिश कैरेट वाला। और अब हमारे पास आ गया एडवेंटिशियस। एडवेंटिशियस कौन सी किसके अंदर पाई जाती है? एडवेंटिशियस बैनियन ट्री, Grass and monstera. ग्रास एंड मॉन्स्टेरा। मॉन्स्टेरा के अंदर पाई जाती है। बैनियन ट्री के अंदर हैंगिंग स्ट्रक्चर्स आर द प्रॉप्स। प्रॉप रूट। स्टिल्ट रूट किसके अंदर पाई जाती है? स्टिल्ट रूट। मेज और शुगर केन। स्टिल्ट रूट कौन सी रूट होती है? लोअर नोड ऑफ स्टेम। हाँ, लोअर नोड्स ऑफ स्टेम होती है।
सपोर्ट के लिए। फोर स्टिल्ट और एस फोर स्टेम के ओरिजिनेट होने वाली, दोज आर द स्टिल्ट रूट। ठीक है, अब रूट को हम बाहर से देख लिया, अब रूट को जरा अंदर से भी देख लेते हैं, अंदर से कैसे दिखता है। तो हमने जो यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम अटैच किया हुआ है, ये है आपका डाइकोट का और ये है आपका मोनोकोट का। अब एनाटॉमी वाले चैप्टर में ना देखो, जितना मैं आपको बताऊंगी सिर्फ उतना कर लेना, सफिशिएंट है। सेम मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में अगर आप इसे पीवाईक्यूज के बेसिस पे जाओगे तो इसके पीवाईक्यूज तो बहुत ज्यादा आउट ऑफ एनसीईआरटी आता है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप आउट ऑफ एनसीईआरटी एक भी एग्जांपल मत लर्न करो। लेटेस्ट ईयर में 2015 के बाद अगर कोई आउट ऑफ एनसीईआरटी एग्जांपल दिया हुआ है आप उसको करो, अनलेस मत करो। ठीक है, क्योंकि हमारा मेजर फोकस है, हम पहले एनसीईआरटी करेंगे। अगर एनसीईआरटी में मेरे को लगता है कि एनसीईआरटी से मेरे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तब मैं आउट ऑफ एनसीईआरटी जाऊंगी। ठीक है, आप लोगों को डाउट इस चैप्टर में तभी रहता है क्योंकि आप पढ़ लेते हो, लेकिन फिर आपसे पीवाईक्यू नहीं होते। क्यों नहीं होते पीवाईक्यू? क्योंकि पीवाईक्यू बहुत आउट ऑफ एनसीईआरटी पूछे लगता है ये। अब यहाँ पे रूट्स में आपको पता है रूट्स का काम क्या होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करना, यही तो होता है ना। रूट के ऊपर रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, रूट हेयर्स यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टीसेल। अच्छा, अपनी अपनी ना एनसीईआरटी बुक ओपन करके रखो। यूनिसेल्युलर। मैं भी अपने पास एनसीईआरटी ओपन कर रही हूँ, ओपन करो जरा एनसीईआरटी अपनी। मैम इसमें ओपन पेज नंबर 91, मेरे पास बहुत पुरानी एनसीईआरटी जब मैं अपने 11th में पढ़ती थी तब वाली है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे इसके अंदर इन्होंने अपेंडेजेस में नहीं, अपेंडेजेस में मत, आप सिंपली याद रखना रूट के ऊपर रूट हेयर्स होता है जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। रूट हेयर्स यूनिसेलुलर होता है, मल्टीसेलुलर होता है। ट्राइकोम्स। ट्राइकोम स्टेम हेयर को बोलता है बेटा। रूट के ऊपर जो हेयर्स होता है उनको रूट हेयर मैम यूनिसेलुलर होते हैं। रूट यूनिसेलुलर मैम आपने मल्टीसेलुलर पूछा ना तो मैंने मल्टीसेलुलर बता दिया। कोई बात नहीं, जो रूट हेयर्स होता है वो यूनिसेलुलर होता है। अब रूट हेयर्स का काम है वाटर को एब्जॉर्ब करना। रूट हेयर्स के बाद जो सबसे अंदर वाली लेयर होगी, इसको बोलेंगे हम, सबसे पहली लेयर आएगी आपकी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के ऊपर कौन सी सेल्स होंगी आपकी? एपिडर्मल सेल्स। एपिडर्मल सेल्स होंगी। एपिडर्मल सेल्स के अंदर होगा आपका कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स की जो सेल्स है आपको यहाँ पे दिख रही है, इनके बीच में होगा इंटरसेल्युलर स्पेस। क्या होगा? यहाँ से इन्होंने बाहर से वाटर एब्जॉर्ब किया, एपिडर्मिस से आया। अब इन कॉर्टेक्स की सेल्स के बीच में जो स्पेस है ना, इंटरसेल्युलर स्पेस, इस इंटरसेल्युलर स्पेस से वाटर होता हुआ कहाँ तक आ गया? एंडोडर्मिस तक आ गया। ठीक है, अभी एंडोडर्मिस से आगे मूव नहीं कर पा, क्यों नहीं मूव कर पा रहा है? क्योंकि आपका ये जो एंडोडर्मिस है ना, इस एंडोडर्मिस की वॉल्स के पास में एक सब्सटेंस डिपॉजिट है। दैट सब्सटेंस इज नोन एज कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। सुबेरिन। सुबेरिन का नाम है सुबेरिन, जो कि इन एंडोडर्मिस की सेल्स के अंदर एक स्ट्रिप बना दे रहा है। दैट स्ट्रिप इज नोन एज कैस्पेरियन। कैस्पेरियन स्ट्रिप। अब ये कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या कर रही है ना, वाटर को मूव नहीं होने दे रही है। तो वाटर को ना चाहते हुए भी एंडोडर्मिस के सेल के अंदर मूव करना पड़ेगा, सेल के अंदर से निकल के जाना पड़ेगा। अब वो सेल के अंदर से निकल के एंडोडर्मिस से निकल के किधर आ रहा है? फिर वो एंडोडर्मिस के अंदर, इसको दिख रहा है यहाँ पे पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल के पास, अब देखो इसको थोड़ा सा अपनी एनसीईआरटी अगर आप लेके बैठे हो, एनसीईआरटी में देखना एंडोडर्मिस की सेल्स आपको कैसी दिख रही है? बिल्कुल ऐसे बैरल शेप दिख रही है ना, विद नो इंटरसेक्शन। यस मैम। अब इन्होंने ना यहाँ पे लाइन भी लिखी हुई है, पेज नंबर 91 पे सबसे ऊपर लाइन है, इनर मोस्ट लेयर कॉर्टेक्स की सबसे आउट एंड इसके अंदर सिंगल लेयर है, tangential as well as radial walls of the, जो इसकी है एक सुबेरिन सब्सटेंस। हो रहा है। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बीच बीच में। मैम वॉइस नहीं आ रही। मैम लैग हो रही है। हाँ बेटा, मेरा नेटवर्क इश्यू हो गया था बीच में। अभी क्लियर आ रही है आवाज?
बस तो मेरा गला बहुत हो रखा है, तो मेरी आवाज अभी भी निकल रही है, बट सुबह यू डोंट बिलीव मेरे मुंह से एक वर्ड तक नहीं मैं बोल पा रही थी, सुबह ऐसी हालत थी मेरी। सो बेरिन डिपॉजिट हुआ, वैक्सी मटेरियल, फिर उसके अंदर आपका कैस्पेरियन स्ट्रिप आया, यहाँ तक क्लियर है। फिर नेक्स्ट में लिखते हैं नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के अंदर है आपका क्या, पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल के बारे में लिखो, क्या लिखता है, फ्यू लेयर्स है, एंडोडर्मिस सिंगल लेयर था ना, पेरिसाइकिल फ्यू लेयर है, थिक वॉल्ड है। पेरिसाइकिल के जो सेल्स है वो कौन से सेल से मिलके बनी हुई है, पेरिसाइकिल पैरेनकाइमेटस सेल से मिलके बनी हुई है। कौन से सेल से, पैरेनकाइमेटस। पैरेनकाइमा के बारे में अगर आप देखोगे, वापस आओ जरा एक बार पेज नंबर 86 पे, पैरेनकाइमा के बारे में एक लाइन लिखी हुई है इन्होंने, पैरेनकाइमा फॉर्म द मेजर कंपोनेंट विद इन द ऑर्गन्स। मतलब बहुत सारी जगह पे बहुत सारी सेल्स आपको ऐसी मिलेंगी, रूट हो और स्टेम हो, कहीं पे भी हो, कि वहां पे पैरेनकाइमेटस सेल्स आपको मिलेंगी। तो सबसे ज्यादा अबंडेंट सेल कौन सी होंगी आपकी, पैरेनकाइमेटस होगी। क्वेश्चन आता है मोस्ट अबंडेंट सेल, पैरेनकाइमेटस, याद रहेगा। Yes, हाँ, ma'am. पैरेनकाइमा का काम, वो फंक्शन मैं आपको याद कराऊंगी, ठीक है, पैरेनकाइमा के फंक्शन कॉलन का मैं खुद याद कराऊंगी मैं आपको। फिर इसके बाद आता है डाइकोट है। अब इतना आपको पता है ना, डाइकोट को याद रखना, बड़े साइज के प्लांट, मोनोकोट छोटे साइज के प्लांट। तो सेकेंडरी ग्रोथ भी सिर्फ डाइकोट के अंदर होगी, मोनोकोट में नहीं होगी। Yes, ma'am. अब सेकेंडरी ग्रोथ कराने के लिए हमारे पास होता है क्या, वेस्क्यूलर कैम्बियम। Cambium. वेस्कुलर बंडल साक्षी बोलते हैं जाइलम और फ्लोएम को, जाइलम और फ्लोएम को बोलता है वेस्कुलर बंडल। जाइलम और फ्लोएम के बीच में अगर एक कैम्बियन रिंग प्रेजेंट है, और वो रिंग क्या करती है, सेकेंडरी ग्रोथ कराती है, नए नए जाइलम बनाएगी, नए नए फ्लोएम बनाएगी। यस मैम, याद आ गया। कैम्बियम रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे डाइकोट की जब हम बात करेंगे वहां पे कैम्बियम रिंग होगा, बट मोनोकोट में कैम्बियम रिंग नहीं होगा, क्योंकि हमको वहां पे सेकेंडरी ग्रोथ कराने की जरूरत नहीं है ना। Yes, नो ma'am. मैम। ठीक है, अब यहाँ लाइन पढ़ो क्या लिखता है, इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट। लेटरल रूट मतलब मोटापा बढ़ाना, वही ना, सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या होता है, यस मैम। लेटरल रूट का बनाना और वेस्कुलर कैम्बियम बनाना। कब, ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस इन दीज सेल्स। कौन सी सेल्स में, ये पैरेनकाइमा की जो सेल्स है। तो इसका मतलब जो यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कैम्बियम का फॉर्मेशन कर रही है, लेटरल ग्रोथ बना करा रही है, वो कौन है, पैरेनकाइमा, पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल है। तो पेरिसाइकिल आपका एक काम कर रही है, क्या यही काम पेरिसाइकिल मोनोकॉट में भी कर रही होगी, नो मैम। नहीं। तो डिफरेंस हो गया ना डाइकोट और मोनोकोट में। इन द केस ऑफ डाइकोट पेरिसाइकिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, बट इन द केस ऑफ मोनोकोट पेरिसाइकिल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। Yes, ma'am. यस मैम। इसका जो पित्त है, पित्त क्या होता है, बिल्कुल सेंट्रल वाला पार्ट हमारा, इसका पित्त जो है बहुत छोटा सा है और इनकॉन्स्पिशियस है, मतलब ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करके रखता है। लेकिन मोनोकोट का जो पित्त है वो लार्ज होता है। डिफरेंस, पित्त यहाँ का छोटा सा है। क्यों छोटा है, याद रखने की ट्रिक है सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे इतने ज्यादा लेटरल ग्रोथ हो जाती है ना, इतने ज्यादा सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बन जाता है कि बीच में खाली स्पेस बहुत थोड़ा सा बच जाता है। लेकिन मोनोकोट में कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, कोई सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम नहीं बनाएंगे, इसलिए वहां पे खाली स्पेस बहुत ज्यादा बचा रहता है। क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। नेक्स्ट चीज आती है, डाइकोट के अंदर जाइलम और फ्लोएम का जो काउंट है 4-4 रहता है, 4 जाइलम 4 फ्लोएम, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज टेट्रार्च। टेट्रार्च हम इसको बोलता है, 4 जाइलम होंगे और 4 ही फ्लोएम। फ्लोएम होंगे। बट यहाँ पे जो जाइलम एंड फ्लोएम होता है पॉलीआर्क कंडीशन में होते हैं। पॉलीआर्क का मतलब होता है मोर देन मोर देन 4। 6, More than six. पॉलीआर्क बोलो, ठीक है। ओके। पित्त किसका छोटा होगा, डाइकोट का है मोनोकोट का, डाइकोट। Dicot का. डाइकोट का होगा। और लार्ज किसका होगा, मोनोकोट। मोनोकोट का होगा। ये हमको याद हो गया। अब एक और चीज आपको याद रखनी है, स्टील क्या क्या चीजें मिलके बनाता है। स्टील के अंदर आपका पेरिसाइकिल,
वेस्कुलर बंडल और पित्त, मतलब ये जो सर्किल वाला पार्ट है ना, ये पूरा का पूरा स्टील कहलाता है। एंडोडर्मिस के अंदर का सारा पार्ट स्टील कहलाता है। क्या क्या उसमें? पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल और पित्त, ये तीनों चीजें मिलके आपका स्टील का फॉर्मेशन करती है। क्लियर? मैम Yes, एक बार ma'am. ना पिथ बता दो। पित्त बेटा सेंट्रल पार्ट होता है आपकी रूट्स का, सेंट्रल पार्ट। ओके मैम। जाइगोट के अंदर छोटा होता है, मोनोकॉट के अंदर बड़ा होता है। अब नेक्स्ट चीज आती है कि इसके अंदर जो वेस्कुलर बंडल्स अरेंज है ना, अब आप एक चीज देखो, देखो इसमें अगर आपको डायग्राम में दिख रहा है, हाँ यहाँ इधर वाले डायग्राम में देखो, जाइलम जो है इन्होंने अब बिल्कुल, आप अगर अपनी एनसीईआरटी में देखो तो उन्होंने भी बिल्कुल क्लियर करके नहीं दिया हुआ है, लेकिन कभी कभी इसमें क्वेश्चन आ जाता है, लेबलिंग पे क्वेश्चन आ जाता है। प्रोटोजाइलम लेबल करो, मेटाजाइलम लेबल करो, एंडोडर्मिस वगैरह ये सारी चीजें तो हम कर लेते हैं, लेकिन कंफ्यूजन हमको प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम में होता है। हमेशा यहाँ पे लेबलिंग पे ध्यान रखना है। अगर आप पहले मोनोकॉट की देखो तो मोनोकॉट के अंदर जो ये एरो है ना, यहाँ से दिखा रहा है ये कि ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट आपका मेटाजाइलम है, और यहाँ पे प्रोटोजाइलम किधर है? बाहर की साइड है। अब ये प्रोटो और मेटा टर्म्स आप समझते हो क्या है यहाँ पे? प्रोटो का मतलब यस मैम। पहले बना, प्राइमरी। प्राइमरी, मेटा सेकेंडरी जो बाद में बना। तो जो पहले बना वो बाहर की साइड है, और जो बाद में बना वो अंदर की साइड है। ऐसे आप लेबलिंग कर सकते हो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की। यहाँ पे सेम, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। यहाँ पे जब आप देखोगे प्रोटो बाहर की साइड है, मेटाजाइलम अंदर की साइड है, और फ्लोएम अलग। देखो फ्लोएम का ना, अगर आप इसका एरो देख रहे हो ना, इन्होंने पित्त वाले पार्ट को दिखाया हुआ है, यहाँ पे फ्लोएम किया हुआ है ना, कोई सेल नहीं दिखाया हुआ। अच्छे से देखो इस डायग्राम को, पित्त वाले पार्ट में इन्होंने फ्लोएम का एरो डाल रखा है कुछ कुछ। यस मैम। ना अब एक चीज आपको याद रखनी है, इसके अंदर जो जाइलम और फ्लोएम होता है ना, उनका रेडियल अरेंजमेंट होता है। R4 रूट्स और R4 रेडियल। के अंदर पाया जाता है रेडियल अरेंजमेंट। अब रेडियल अरेंजमेंट क्या होता है? रेडियल अरेंजमेंट वो होता है जब आपके जाइलम एंड फ्लोएम डिफरेंट एक ही रेडियस पे। होता है। जाइलम अलग रेडियस पे है, फ्लोएम अलग रेडियस पे है, इसको बोलते हैं हम आपका रेडियल अरेंजमेंट, जो कि आपके रूट्स में पाया जाता है। मैम दोनों रूट्स में पाया जाएगा, डाइकोट्स और मोनोकोट्स? दोनों रूट्स में रेडियल रेंज, मतलब जाइलम अलग रेडियस पे, फ्लोएम अलग रेडियस पे। एनाटॉमी क्लियर आपका दोनों का? यस मैम। डिफरेंस किस में है? जाइलम फ्लोएम के नंबर में है, या फिर आपका पित्त में है, या पेरिसाइकिल के फंक्शन में। तीन चीजों में डिफरेंस है। चलो ये हमारा रूट वाला पार्ट यहाँ पे डन। अब जल्दी से इसका समरी में मेरे को बता दो। सबसे पहले मेरे को बताओ, प्रोप रूट किसके अंदर पाई जाती है? बेनियान ट्री। बेनियान ट्री। banyan tree, banyan tree। स्टिल्ट रूट? मेज और शुगर केन। sugarcane and Maize maize, और sugarcane roots। मेज एंड शुगर केन। व्हीट प्लांट के अंदर कौन सी पाई जाती है? फाइब्रस। Fibrous। fibrous, फाइब्रस पाई जाती है। मस्टर्ड के अंदर? टैप रूट। फ्रूट और रेडिश Taproot. और कैरेट में भी। टैप रूट पाई जाती है। तो बस ये वाली चीजें सबको याद रहेंगी, छोटा सा है रूट का पार्ट। यस मैम। अब आ जाते हैं हम लोग हमारे स्टेम के ऊपर। अब स्टेम में मैंने जो यहाँ पे पैराग्राफ अटैच किया हुआ है एनसीईआरटी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके यहाँ से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो इसको ध्यान से समझना है बिल्कुल। स्टेम क्या है आपका? स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट है। देखो एक एक लाइन, एक एक वर्ड बहुत ध्यान से समझना है। असेंडिंग का मतलब क्या होता है? ऐसे स्ट्रेट है, ऊपर की साइड ग्रो कर रहा है। पार्ट ऑफ द एक्सिस जिसके ऊपर आपकी बहुत सारी ब्रांचेस होंगी, लीव्स होंगे, फ्लावर होंगे एंड फ्रूट होंगे। तो इसका मतलब जब हम स्टेम की बात करेंगे तो हमें वहां पे स्टेम में लीफ, फ्लावर, रूट, ये सब चीजें पढ़ना है। दो टाइप के सिस्टम होता है, रूट सिस्टम, शूट सिस्टम। तो शूट सिस्टम के अंदर ही हम लीफ, फ्रूट्स ये सब पढ़ेंगे हम, फ्लावर वगैरह। ठीक है। स्टेम कहाँ से डेवलप होता है आपका? प्ल्यूम्यूल से डेवलप होता है। स्टेम में वो पॉइंट, वो जहां से आपकी लीफ ओरिजिनेट होगी उसको बोलेंगे नोड, एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड इज नोन एज इंटरनोड। internode, ये लिखा है इन्होंने। द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न आर कॉल्ड नोड, एंड वेयर
while internode are the portions between two nodes. स्टेम के ऊपर ही आपकी बर्ड भी हो सकती है. अब ये आपकी बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन पे होगी, टर्मिनल बर्ड बोलेंगे. और यहाँ से जब आपकी लीफ ओरिजिनेट हो रही है, इधर स्टेम है, इनके एंगल पे अगर कोई बर्ड होगी उसको बोलेंगे ऑक्सिलरी. एक्सिलरी. एक्सिलरी जो एंगल पे डेवलप होती है. टर्मिनल बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन पे है. स्टेम जो है वो जनरली ग्रीन होता है जब वो यंग होता है, लेकिन धीरे धीरे वो आपका वुडी होके डार्क ब्राउन कलर में भी कन्वर्ट हो जाता है. मेन फंक्शन क्या है? बहुत सारी ब्रांचेस बनाना, उन ब्रांचेस के ऊपर लीफ, फ्लावर, फ्रूट ये सब आएंगे, और वाटर, मिनरल्स, फोटोसिंथेसिस, ये सारी चीजें करना इसका फंक्शन है. फूड को भी स्टोर करके रखता है, सपोर्ट भी करता है, प्रोटेक्शन भी देता है, एज वेल एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी हेल्प करता है, जैसे स्टेम कटिंग वगैरह करके हम लोग नया प्लांट ग्रो कर लेते हैं. ठीक है मैम यहाँ पे फोटोसिंथेट्स लिखा है, ये क्या है? फोटोसिंथेसिस को ही बोल रहे हैं. फोटोसिंथेट मतलब ऐसा ऑर्गन जिसके ऊपर फोटोसिंथेसिस होता है. ओके मैम. अब इसके अंदर आ जाओ, इसके छोटे छोटे लाइंस, ये भी एग्जैक्टली सारी एनसीईआरटी की ही लाइंस है, बट एक एक लाइन को मैंने खोल खोल के लिखा हुआ है यहाँ पे. स्टेम, वो स्टेम जो सॉइल के अंदर पाई जाती है उसको बोलेंगे अंडरग्राउंड स्टेम. यस मैम. मैम अंडरग्राउंड स्टेम और रूट में फिर क्या डिफरेंस हुआ? मैम वो प्यूल से डेवलप होगी और वो रेडिकल से. और कोई मतलब बाहर से पहचान, मैम मॉर्फोलॉजी पढ़ रहा है ना. मैम वो अंडरग्राउंड स्टेम फूड स्टोर करेगी और रूट फूड स्टोर नहीं करेगी. फूड स्टोर कर सकता है. पोटैटो में होता है. पोटैटो, जिंजर नहीं, जिंजर जो वगैरह रूट होते हैं वो होता है. उसमें एपिडर्मल मेरिस्टेमेटिक से और होती है, और जो स्टेम होती है वो आता है नोड Easy से. हाँ, रूट है होगा अगर सॉइल के अंदर, अगर उसके ऊपर रूट हेयर है तो रूट, उसको रूट बोल देंगे. ठीक है, जो कि स्टेम के अंदर रूट हेयर नहीं हो सकते ना. नोड और इंटरनोड होंगे तो उसको अंडरग्राउंड स्टेम बोल देंगे. मैम बर्ड्स में भी तो पहचान सकते हैं मैम, स्टेम्स में बर्ड्स होंगी और रूट्स में नहीं होगी. रूट हेयर्स, नोड, इंटरनोड, इन सब चीजों से पहचान सकता है ना. यस मैम. चलो, अब ये हमको कुछ अंडरग्राउंड स्टेम के बारे में बता रहे हैं. पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीनकंड, कैलोकेशिया, कोलोकेशिया, कैलोकेशिया को भी बोल सकते हो. इन सब ने मतलब है स्टेम ही, बस स्टेम ने क्या करा, मिट्टी के अंदर जाके दब गए और अपने अंदर फूड स्टोर कर लिया. अब सॉइल के ऊपर रहने में क्या प्रॉब्लम थी इनको? सॉइल के ऊपर रहने के लिए इनके पास फेवरेबल कंडीशन नहीं थी. अपने आप को बाहर के फेवरेबल मतलब अनफेवरेबल कंडीशन से बचाने के लिए क्या करा इन्होंने, सॉइल के अंदर जाके दब गई और वहां पे जाके फूड स्टोर कर लिया. पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीनकंड, कैलोकेशिया स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है. आप लोगों ने अगर नीट एंड अवंती की मॉक टेस्ट दी होंगे, इसमें भी आपको मिला ही होगा क्वेश्चन, हाँ है ना. तो याद रखना है ये चीज. पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीनकंड, कैलोकेशिया ये सब अंडरग्राउंड स्टेम्स है हमारी, जिन्होंने ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन है टू टाइड ओवर कंडीशंस अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ. नेक्स्ट, अब स्टेम के अंदर मॉडिफिकेशन. पहला, फूड स्टोर कर लिया है उन्होंने. रूट ने भी फूड स्टोर किया था, स्पेशली टैप रूट ने किया था. यहाँ पे स्टेम ने भी अपने आप को क्या किया, फूड स्टोर करा. फूड स्टोर हमने एग्जाम्पल पढ़ लिए, पोटैटो वगैरह. अब स्टेम ने क्या किया, अपने आप को टेंड्रल्स में कन्वर्ट कर लिया. क्वेश्चन आता है टेंड्रल किससे डेवलप होती है? टेंड्रल डेवलप होती है ऑक्सिलरी बर्ड से. ऑक्सिलरी बर्ड बता ना, एंगल, स्टेम और वो जहां से लीफ ओरिजिनेट हो, इनके बीच में जो एंगल है वहां पे जो वर्ड है उसको ऑक्सिलरी बर्ड. तो ऑक्सिलरी बर्ड, ये देखो डायग्राम में आप देख सकते हो, ये यहाँ पे स्टेम है, ये आपका लीफ है यहाँ पे. तो यहाँ पे देखो ये एक स्लेंडर, स्ट्रेट और स्पाइरली कोइल स्ट्रक्चर, जिसने क्या किया, हेल्प प्लांट टू क्लाइंब, जिसको चढ़ने में हेल्प किया. और ये जितनी भी हमारे बेल वाले प्लांट होता है ना, कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन, इन सब के अंदर ये पाया जाता है. अब यहाँ पे तो देखने में इजी लग रहा है, लेकिन जब क्वेश्चन करोगे ना वहां पे गलती करके आओगे. वहां पे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, कुकुम्बर के अंदर जो टेंड्रल्स पाए जाते हैं वो किसका मॉडिफिकेशन है? स्टेम का मॉडिफिकेशन है, लीफ का मॉडिफिकेशन है, किसका मॉडिफिकेशन? क्वेश्चन ऐसे कंफ्यूज करेगा. तो याद रखना है वो सब स्टेम के मॉडिफिकेशन है.
कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन, ग्रेप वाइन्स। लीफ के भी बताऊंगी टेंड्रल्स आगे, फिर दोनों में कंपेयर करके देखेंगे ताकि कंफ्यूजन्स ना हो हमें। याद रहेगा मैम ऑक्सिलरी? हाँ बोलो बोलो। मैम इस पे ना लास्ट टेस्ट में क्वेश्चन आया था कि जो टेंड्रिल्स होते हैं क्लाइंबिंग के लिए यूज की जाती है पंपकिन में। मतलब मैंने टेंड्रिल देखा और क्लाइंबिंग देखा, पर देखा ही नहीं कि जो वो होता है पंपकिन होते हैं क्लाइंब करते ही नहीं है। मतलब जो हार्ड वाले हैं ना वाटरमेलन, ये तो क्लाइंब भी नहीं कर पाएंगे टेंड्रिल से, तो स्टेटमेंट गलत था। पंपकिन क्लाइंब नहीं कर सकती मतलब जो जैसे वो नहीं होते, वाटरमेलन था शायद से, जो मतलब भारी है, तो वो कैसे क्लाइंब करेगा? टेंड्रिल की हेल्प से तो हाइट पे क्लाइंब नहीं करते, वो सरफेस पे फैलते हैं। तो फिर वो गलत हो गया था स्टेटमेंट। मुझे लगा मैंने इसलिए गलत किया है कि वो क्लाइंब तो कर ही नहीं सकता ऊपर साइड में। नहीं नहीं, क्लाइंब होगा वो भी। मैम बोलो। मैम ये स्टेम के टेंड्रल्स मैम क्लाइंबिंग के लिए होते हैं और लीफ में जो टेंड्रल्स बनते हैं वो प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। अभी देखेंगे उसका मॉडिफिकेशंस में, समझ में आया। मटर का प्लांट देखा है? Yes. मटर के Yes, अंदर ma'am. लीफ टेंड्रल पाया जाता है, उसको किसी चीज से प्रोटेक्शन की जरूरत है? नहीं है ना, दोनों का काम क्लाइंबिंग, सपोर्ट। मतलब एक टाइप से सपोर्ट देने का काम करते हैं अपने प्लांट को। तो वो ओके मैम। यूज नहीं होना, सिर्फ याद रखना है स्टेम टेंड्रिल सारी बेलों के अंदर पाया जाता है, और अगर लीफ टेंड्रिल की बात करो तो हमारे मटर प्लांट के अंदर, पी के अंदर पाया जाता है, पाइसम सताइवम, जिसके ऊपर ग्रेगर जॉन मेंडल ने इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। हो गया स्टेम टेंड्रिल। अब स्टेम जो है इसने क्या किया, इस जो हमारी स्टेम की ऑक्सिलरी बर्ड है, इसी ने ही अपने आप को मॉडिफाई करके कांटे बनवा लिए हैं, वुडी, स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थॉर्न्स बनवा लिया है। ये थॉर्न्स किस किस के अंदर पाए जाते हैं? सिट्रस और बोगेनविला के अंदर। क्यों बनाए हैं? अपने आप को ग्रेजिंग एनिमल से बचाने के लिए। ऑक्सिलरी बर्ड ने ही टेंड्रिल बनाए थे, किसके अंदर? गोट्स के अंदर, बेल वाली प्लांट्स के अंदर, बेल वाले प्लांट के अंदर, और यहाँ पे सिट्रस बोगेनविला के अंदर इन्होंने अपने आप को कांटों में कन्वर्ट कर लिया। तो क्वेश्चन आएगा सिट्रस के अंदर जो थॉर्न्स पाए जाते हैं वो किसका मॉडिफिकेशन है? स्टेम का मॉडिफिकेशन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करना। यहाँ पे देख भी सकते हो ये रहा स्टेम के अंदर। अच्छा, ये वाला फ्रूट जो फ्लावर है तो बहुत जगह पे देखने के लिए मिल जाते हैं, छोटे से पिंकिश कलर वाले, मेरे एरिया में Yes, आसपास बहुत लगे हुए हैं। इनके अंदर भी देखना, इनके स्टेम में भी ऐसे छोटे छोटे आपको मिलेंगे कांटे। नेक्स्ट, कुछ प्लांट्स जो होते हैं आपके, वो अपने स्टेम को, इसके ऊपर भी देखो क्वेश्चन आता है, एक फ्लैट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेते और एक जगह पे सिलेंड्रिकल। अब देखो ये फ्लैट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया हुआ है, यस मैम। तो ये स्टेम के मॉडिफिकेशन है, देखो ये रहे। और यहाँ पे भी देखो इन्होंने स्टेम को अपने आप को किसमें, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया हुआ है। यस मैम। इसलिए किस लिए कन्वर्ट किया है इन्होंने? ताकि फोटोसिंथेसिस कर पाए। एग्जाम्पल याद रखना है, फ्लैट किसके अंदर पाया जाता है? ओपेंशिया। और सिलिंड्रिकल यूफोर्बिया। प्रोसेस किस लिए? ताकि इनके अंदर क्लोरोफिल हो जाए, फोटोसिंथेसिस करे। ठीक है, स्टेम के ही मॉडिफिकेशन चाहिए। ओपेंटिया के अंदर फाइलोक्लीड जिनको बोलते हैं। नेक्स्ट, किसने हैंड रेज किया? मैम नहीं, मैं कुछ पूछने वाली थी लेकिन फिर क्लियर हो गया। चलो, नेक्स्ट आता है अंडरग्राउंड स्टेम्स जो होती हैं हमारे कुछ प्लांट के, जैसे ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। इन्होंने, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, अपने आप को आसपास वाले नीक, आसपास वाले रीजन्स में स्प्रेड किया है, और मतलब अपने आप को नए नए रीजन में स्प्रेड कर लिया, पुराने वाला प्लांट डाई हो गया, और जहां पे स्प्रेड किया वहां पे एक नया प्लांट बन गया। उसको बोलते हैं हम आपके, मतलब जिस स्ट्रक्चर के थ्रू स्प्रेड होता है, इस मॉडिफाइड स्टेम को रनर हम बोलते हैं। एग्जाम्पल ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। ठीक है, ग्रास स्ट्रॉबेरी के अंदर रनर्स पाए जाते हैं, जो कि नए नीक का मतलब नए एरिया की साइड स्प्रेड हो जाता है, पुराने डेथ हो जाते हैं, नए नए वो ग्रो करते रहते हैं। ग्रास, स्ट्रॉबेरी। मिंट और जैस्मिन प्लांट के अंदर क्या हुआ है, देखो लाइंस ध्यान से पढ़ना, बिकॉज स्टेटमेंट क्वेश्चन बनेगा। एक स्लेंडर लेटरल ब्रांच निकली स्टेम के अंदर से, ये देखो यहाँ पे, ये स्टेम है,
यहाँ से एक सीधी और ऐसे लेटरली ब्रांच निकली, अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस के बेस से निकल रही है, एंड आफ्टर ग्रोइंग एरियली, हवा में ही ग्रो करती है कुछ टाइम तक, और फिर नीचे डाउनवर्ड अर्थ से जाके अटैच हो जाती है और वहां पे रूट बना के एक नया प्लांट बना देती है। लाइन समझ में आया? मिड और जैस्मिन के अंदर स्लेंडर लेटरल ब्रांच स्टेम के मेन एक्सिस से निकली, एरियली कुछ टाइम तक ग्रो करी, फिर जाके मिट्टी में मिल गई, रूट बनाया और एक नया प्लांट बना दिया। इन स्ट्रक्चर को, इस मॉडिफाइड स्टेम को हम बोलते हैं स्टॉलन। अभी हमने रनर देखा, ग्रास, स्ट्रॉबेरी, मिंट, जैस्मिन। क्लियर? यस मैम। यस मैम। एक लेटरल ब्रांच निकली, लेटरल ब्रांच विद शॉर्ट इंटरनोड एंड ईच नोड बियरिंग अ रोसेट। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बीच बीच में। फिर से वॉइस ब्रेक हुआ ना, आई गेस। यस मैम। अभी तो सही है। यस मैम। तो याद रखना ऑफसेट, ऑफसेट कैसी स्ट्रक्चर्स है, लेटरली ब्रांच निकली है भी, छोटे छोटे इंटरनोड थे उसके अंदर, और कहीं कहीं पे छोटे छोटे लीव्स भी थी, कुछ रूट्स भी थे वहां पे। एक्वेटिक प्लांट के अंदर जनरली ये पाई जाती है। दिस इज नोन एज पिस्टिया और इकॉर्निया एग्जांपल है इसका। नेक्स्ट आ जाओ, सकर्स याद रखना है। सकर्स किसके अंदर? बनाना, पाइनएप्पल, क्राइसेंथेमम। क्या यहाँ पे भी एक लेटरल ब्रांच निकली बिल्कुल बेस से, अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन स्टेम के बिल्कुल अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड पोर्शन मतलब अर्थ के नीचे, सॉइल के अंदर से ही निकला, ग्रो हॉरिजॉन्टली ग्रो करा, सॉइल से बाहर निकल के आया और अपवर्ड एक लीफी शूट में कन्वर्ट हो गया। दिस इज नोन एज सकर्स, क्योंकि बनाना, पाइनएप्पल, क्राइसेंथेमम में पाया जाता है। अब इससे पहले ना, ये काफी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा ना आप लोगों को, नहीं मैम इसको याद कैसे रखेंगे? यस मैम, इतने सारे। यस मैम। है ना, इसको चलो थोड़ा सा शॉर्ट कर लेता है। यहीं पे बता रही हूँ मैं आपको याद रखने का तरीका। हमारी एक ट्रिक थी, आई गेस किसी को याद होगी, उसमें वो था हमारा, यार मैं स्किप हो गया माइंड से। अंडरग्राउंड स्टेम, हाँ ये थी, उफ रानी तेरी बेटी। उफ से याद रखना है, ये ट्रिक किसके लिए है? अंडरग्राउंड स्टेम के लिए है। रानी इज व्हाट? राइजोम। तेरी फॉर ट्यूबर, बेटी फॉर बल्ब। ठीक है। एक ही ट्रिक हुआ, एक ट्रिक है हमारे पास ORS, O फॉर ऑफसेट। R फॉर रनर। रनर, S फॉर स्टोलन। सकर और स्टॉलन। याद रखना है, ठीक है। अब ये ऑफसेट, यही तो हमने चार पढ़े ना, ऑफसेट, रनर, सकर और स्टॉलन। तो इसको याद रखना। ORS का सॉल्यूशन आपको पता है कब पिया जाता है? डिहाइड्रेशन के टाइम पे पिया जाता है, यस। है ना। तो ऑफसेट ORS से याद रखना, डिहाइड्रेशन के टाइम पे पिया जाता है। और इसको किस में घोल के पीते हैं? पानी में घोल के पीते हैं, ऐसे थोड़े ना पाउडर की तरह खा जाता है, पानी में घोलकर। यस मैम। तो इसका मतलब सबसे ORS जब हम लेंगे तो सबसे पहले वी नीड वाटर। यस मैम। वाटर। तो ऑफसेट के जो दोनों एग्जाम्पल थे वो वाटर वाले थे या नहीं थे? वाटर लिली जिसको हम पिस्टिया बोलते हैं, और वाटर हाइसिंथ, इकॉर्निया। यस मैम। वाटर हाइसिंथ, ठीक है। तो आपने क्या किया? ORS को पानी में घोल के अच्छे से पी लिया। ORS पीते ही इंस्टेंट एनर्जी आती है, आती है। यस। अब इंस्टेंट एनर्जी मिलते ही आपको क्या होता है? आपको लगता है मैं थोड़ा सा घूम के आता हूँ, रनिंग करके आता है। रनिंग करने के लिए सबसे अच्छा कौन सा एरिया प्रेफर किया जाता है? पार्क। पार्क। पार्क में क्या होती है? ग्रास।
ग्रास। तो इसका मतलब रनिंग किसके ऊपर करोगे? ग्रास। ग्रास के ऊपर। और होता है ना पार्क में, पार्क के अंदर वो स्ट्रॉबेरी के भी प्लांट होता है काफी सुंदर सुंदर से, तो याद रखना यस मैम। रनिंग करोगे आप किसके ऊपर? ग्रास के ऊपर। और वहां पे प्लांट भी कौन से मिलते हैं? छोटे छोटे स्ट्रॉबेरीज के भी प्लांट मिलते हैं। क्लियर? याद रहेगा रनर का एग्जाम्पल। अब ये चीज आपको याद रखने का कि ऑफसेट क्या था, ऑफसेट एक्वेटिक प्लांट के अंदर था, रनर कैसी स्ट्रक्चर थी, शक्कर कैसी थी, स्टोलन कैसी था। अगर ये आपने याद रख लिया तो आपको एग्जाम्पल याद रह जाए। ठीक है? ग्रास और स्ट्रॉबेरी कैसे थे? ग्रास और स्ट्रॉबेरी वो थे ना जो नए नीक तक चले जाते थे, हाँ मैम। तो जाते थे, मैम नए चले जाते थे। यस वैशाली? मैम कुछ नहीं, मैं सकर्स पूछ रही थी, सकर्स का बता देना एक बार। सबका बताओगे बेटा? तो आपने ORS पिया पानी में डिजोल्व करके, तो इसलिए आपने वाटर लिली वाटर हाइसिन। इसके बाद आपको इंस्टेंट एनर्जी मिला, तो आप पार्क में घूमने गए, ग्रास पे बहुत देर तक चले, वहां पे स्ट्रॉबेरी के प्लांट पे आपको दिखे। फिर आप थक गए, थकने के बाद आपको बोला जाता है आप जूस पियो, तो जूस पाइप से पीते हैं ना शक्कर के, यस मैम। है ना? तो अब जूस जो आप पियोगे ना वो PCMB का जूस पियोगे, क्योंकि आप PCMB के स्टूडेंट हो। या फिर MB हटा दो, चलो NCERT लेते हैं, सिर्फ PCB के स्टूडेंट हो तो आपको PCB याद रहता है हमेशा। P4 पाइनएप्पल, पाइनएप्पल, C4 क्राइसेंथेमम, और B4 बनाना। बनाना। हो गया PCB का जूस पी लिया, पाइनएप्पल, क्राइसेंथेमम, बनाना। यस मैम। फिर उसके बाद आता है आपका स्टॉलन। स्टॉलन से कुछ कुछ वो चोरी वाला कॉन्सेप्ट याद आ रहा है ना? मिंट ने जस्मिन चुराई। मिंट और जैस्मिन मतलब मिंट की टॉफी। आपने क्या किया? आपका जूस वूस पीने के बाद आपकी मिंट की टॉफी खाने का मन किया, तो आपने वो चुरा ली किसी अपने फ्रेंड से लेके। स्टॉलन, चुराई। कौन सी टॉफी? जस्मिन। मिंट और जैस्मिन। कभी कभी ना मिंट को ना शक्कर में ही ऐड कर देता है, बट NCERT ने इसको स्टॉलन में दिया हुआ है, आपको ये भी याद रखना है। क्लियर? शक्कर कैसी स्ट्रक्चर है? आप किसी चीज को शक करके पीते हो, मतलब पाइप पूरा अंडरग्राउंड डालते हो अपने ग्लास के अंदर, तो शक्कर जो है अंडरग्राउंडली ग्रो करता है, फिर हॉरिजॉन्टली आ जाता है। रनर और स्टॉलन एरियली ग्रो करते हैं। रनर जो है वो नए नीक तक जाता है, और स्टोलन एरियली ग्रो करता है और फिर जाके ग्राउंड पे मिल जाता है, जिससे नया प्लांट बन जाता है। याद हो गया? यस मैम। अब ये रानी तेरी बेटी वाला भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लो। ये राइज इसको याद रखना है, इसका था GTB पे गोवा, मतलब इसको याद रखने की ट्रिक है, रानी तेरी बेटी, जो कि हमेशा GTB पे जाके गोवा वाली फीलिंग लेती है। GTB, G फॉर जिंजर, जिंजर। टर्मरिक, बनाना। बनाना। अब बनाना में आप बोलोगे मैम बनाना में तो शक्कर भी, दोनों में आता है ये, ठीक है? अरे शक्कर नहीं, B फॉर बनाना, ठीक है? और ट्यूबर्स किसके अंदर पाया जाता है? पोटैटो। और बल्ब किसके अंदर? गार्लिक, ऑनियन और A फॉर अगेव। हमने पढ़ा था ना अंडरग्राउंड स्टेम एग्जाम्पल, पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक। पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीन कंठ, एलोकेशिया, वो सब हो गया याद? अंडरग्राउंड स्टेम। यस मैम। यस मैम। समझ आया? कुसुम लीव हो गई क्या? कुसुम लीव हो गए। दीपू क्लास में हो? हाँ मैम। समझ आया ना? हाँ मैम समझ आया, लेकिन ये जो आप शक्कर, रनर ये सब बता रही हैं, ये तो मेरे जो मैं एनसीईआरटी पढ़ता हूँ इसमें है ही नहीं। आपने नई वाला NCERT लिया हुआ होगा। हाँ हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, ये सब न्यू है, कुछ है ही नहीं इसमें। मॉडिफिकेशंस आपको करने हैं बेटा। मॉडिफिकेशन जैसे अगर आप NCERT के नए वाले सिलेबस में देखोगे, उसमें उन्होंने एग्जैक्टली लिख के नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये टॉपिक आता है उसके अंदर, तो पढ़ लेता है थोड़ा सा, क्या ही प्रॉब्लम है, हो सकता है क्वेश्चन आने के चांसेस है यहाँ से। ठीक है मैम, मैं सोच रहा हूँ कहाँ से आप पढ़ा रही हैं। डोंट वरी, आप PDF ले लेना नए वाला, या तो डाउनलोड कर लेंगे, नहीं मिलेगा तो मुझे बता देना, मैं आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है मैम। ठीक है?
तो ये हमारा हो गया। अब हम आ जाते हैं, हमने रूट का एनाटॉमी देख लिया था, अब हम स्टेम का एनाटॉमी देख लेते हैं। अब स्टेम का एनाटॉमी जब आप देखोगे तो आपको सिंपली देखने के लिए मिल रहा है, एक के अंदर तो रिंग रिंग बन रही है और एक के अंदर ऐसे ही स्कैटर्ड है। अब ये है आपका डाइकोट और ये है आपका मोनोकॉट। ठीक है। पहली चीज आपको याद रखनी है, रूट्स के अंदर था रेडियल अरेंजमेंट, है ना। स्टेम के अंदर पाया जाता है कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट। कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट कैसा होता है, मेरी आवाज जाने लग रही है। सेम रेडियस पे। कॉन्जॉइंट का मतलब होता है जाइलम और फ्लोएम जॉइंट फॉर्म में है आपस में, ठीक है। और जॉइंट में भी आपको याद रखना है, इनर साइड में जाइलम होता है, बाहर की साइड फ्लोएम होता है, ठीक है। ये हो गया आपका कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल। अब कॉन्जॉइंट में भी दो टाइप आ गए, एक वो कॉन्जॉइंट जिसके अंदर होगी इन जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक वेस्कुलर कैम्बियम। अब वेस्कुलर कैम्बियम किस में बनाओगे, डाइकोट में बनाओगे, मोनोकोट में बनाओगे? मैम डाइकोट्स में। डाइकोट में मैम बनाओगे। डाइकोट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है। और फिर अगर वेस्कुलर कैम्बियम बना दिया तो ये ओपन हो जाएगा किसके लिए, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। सेकेंडरी ग्रोथ की। तो इस टाइप के वेस्कुलर बंडल को हम बोलेंगे ओपन कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल। और यहाँ पे नो वेस्कुलर कैम्बियम, यस मैम। यस तो इसको बोलेंगे हम क्लोज क्लोज कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट, ठीक है। एक कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, ओपन कॉन्जॉइंट से याद रखना है कि ओपन वाला इज ओपन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, ये सेकेंडरी ग्रोथ करने के लिए ओपन है। क्लोज वाला सेकेंडरी ग्रोथ करने के लिए क्लोज है। कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना? नो मैम। नो। अब डाइकोट और मोनोकोट में पहला डिफरेंस हमने कर लिया, वेस्कुलर कैम्बियम एक में है एक में नहीं है, कॉन्जॉइंट दोनों में है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज हमको यहाँ पे दिख रही है कि इसके जो वेस्कुलर कैम्बियम है ना वो एक रिंग में अरेंज है, लेकिन इसके वेस्कुलर कैम्बियम स्कैटर्ड है। और स्कैटर्ड में भी एक पैटर्न है कि पेरीफेरी पे तो छोटे छोटे साइज के हैं और सेंटर में बड़े बड़े। लार्ज। बड़े साइज के हैं। से एक डिफरेंस और पता चल गया, पहला डिफरेंस वेस्कुलर कैम्बियम डाइकोट में ओपन, मोनोकोट में क्लोज। यहाँ पे वेस्कुलर जो ये वेस्कुलर बंडल है अरेंज इन अ रिंग फॉर्म एंड यहाँ पे स्कैटर्ड है, स्कैटर्ड में भी पेरीफेरी पे छोटे हैं, सेंटर में बड़े साइज के। नेक्स्ट चीज, जैसे हमारे पास रूट में थे रूट हेयर्स, यहाँ पे होंगे स्टेम हेयर। स्टेम हेयर आर नोन एज ट्राइकॉम्स। एंड ट्राइकॉम्स जो होते हैं ये आपके मल्टी सेल्यूलर सेल्यूलर होते हैं। ब्रांच भी हो सकते हैं, अनब्रांच भी हो सकते हैं, ब्रांच भी हो सकता है, अनब्रांच भी हो सकता है। और इनके बाहर एक थिक वैक्सी कोटिंग होती है। क्यों हम ये वैक्सी कोटिंग लगाते हैं, क्यूटिकल हम इसको बोलते हैं, ताकि वाटर लॉस ना हो। रूट के अंदर वैक्सी कोटिंग नहीं होती, क्यों? मैम वहां से एब्जॉर्ब क्योंकि करना वो होता तो है वाटर। ऑलरेडी वाटर मतलब नीचे होता है ना, तो वहां तो लॉस करने के चांस ही नहीं है। क्योंकि वहां पे अगर हमने वैक्सी कोटिंग लगवा दिया तो वाटर को एब्जॉर्ब कैसे करेंगे? अंदर नहीं आ पाएगा। हाँ, और यहाँ से हमको पानी को बाहर नहीं निकलने देना है, तो इसलिए हमने वैक्सी कोटिंग लगवा दिया, ठीक है। तो ट्राइकोम मल्टी सेलुलर होंगे, ब्रांच भी हो सकता है, अनब्रांच भी हो सकते हैं। वैक्सी थिक एक लेयर यहाँ पे प्रेजेंट होगी। फिर सबसे बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस, है ना। रूट से रूट वाली को इमेजिन करो, वहां सबसे बाहर एपिडर्मिस था, फिर कॉर्टेक्स था, कॉर्टेक्स की सबसे आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, सबसे इनर मोस्ट थी एंडोडर्मिस। यहाँ पे कुछ अलग दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, सबसे बाहर एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के नीचे एक एक्स्ट्रा लेयर आ गई है which is your हाइपोडर्मिस। hypodermis. तो hypodermis is the characteristic feature of stem, है नहीं? यस मैम। और अब दोनों स्टेम में अगर कंपेयर करेंगे तो डाइकोट की जो हाइपोडर्मिस होती है ये कॉलन काइमा की बनी होती है, Yes, कॉलन ma'am. काइमा की होती है, Yes, लेकिन
मोनोकोट की जो हाइपोडर्मिस है वो स्क्लेरेंकाइमेटस होती है, ठीक है। फिर वही इसके अंदर भी आपका यही एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल और ये आपकी मेडुलरी रेस जो सारे वेस्कुलर बंडल्स को आपस में कनेक्ट कर रही है। बेसिक जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है वो हाइपोडर्मिस पे पूछा जाता है। यहाँ हाइपोडर्मिस एक पी कॉलनकाइमा की और एक की स्क्लेरेंकाइमा से बनी होती है, ठीक है। अब डाइकोट के अंदर एक एक्स्ट्रा लाइन आती है एनसीईआरटी में कि जो एंडोडर्मिस के जो इसके सेल्स है, एंडो सबसे इनरमोस्ट लेयर, उनके अंदर एक स्टार्च ग्रेन्स, मतलब इनके अंदर बहुत ज्यादा स्टार्च स्टोर करके रखता है, ऐसे याद रखना। इनके अंदर एक शीट होती है, दैट शीट इज नोन एज स्टार्च शीट। किसके अंदर? एंडोडर्मिस के अंदर। और बहुत सारे वेस्कुलर बंडल अरेंज रिंग फॉर्म में अरेंज होंगे, ये सब आपको याद रखना है। मोनोकोट के अंदर ऐसा कुछ नहीं होगा। क्लियर? Yes, ma'am. एक एक्स्ट्रा लाइन जो मोनोकोट के अंदर ऐड की जाती है, मोनोकोट के अंदर फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं पाया जाता। फ्लोएम पैरेन्काइमा इसके अंदर एब्सेंट होता है एंड इसके वेस्कुलर बंडल, जो इसके वेस्कुलर बंडल है ना, वो आप उनके बाहर एक कवरिंग होती है स्क्लेरेन्काइमा की। मोनोकोट के वेस्कुलर बंडल्स कवर्ड अप होते हैं स्क्लेरेन्काइमा के थ्रू एंड उनके अंदर वाटर कंटेनिंग कैविटीज प्रेजेंट होती है। वेस्कुलर बंडल के अंदर वाटर कंटेनिंग कैविटीज मोनोकोट के अंदर, एंड इनके वेस्कुलर बंडल आर कवर्ड विद द स्क्लेरेन्काइमेटस लेयर। हाइपोडर्मिस भी स्क्लेरेन्काइमा की बनी है, वेस्कुलर बंडल्स आर कवर्ड विद स्क्लेरेन्काइमेटस लेयर। क्लियर? Yes, ma'am. कोई कंफ्यूजन नहीं? मम्मी लास्ट लाइन एक बार नो मैम। लास्ट लाइन मैंने ये बोला बेटा कि इस आपका मोनोकोट के अंदर फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं पाया जाता। फ्लोएम पैरेन्काइमा पढ़ेंगे ना, सीव ट्यूब कंपोनेंट्स है, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, 4 एलिमेंट्स होता है उसमें। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा मोनोकोट के स्टेम में नहीं पाया जाता। और इनके वेस्कुलर बंडल के अंदर वाटर कैविटीज पाई जाती है और वेस्कुलर बंडल आर कवर्ड विद स्क्लेरेन्काइमेटस लेयर। डन? यस मैम। एक एक चीज आपको क्लास Yes, में होनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं हमारी लीफ के ऊपर। अब आपको पता ही है लीफ का, एनसीईआरटी ओपन कर लो जरा इसका। कौन सा पेज नंबर पे जाओगे आप लोग? पेज नंबर 69 पे। लीफ के अंदर आपको देख रहे हो, लीफ का स्ट्रक्चर खोला सबने। लीफ का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है, दिस इज लेमिना, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जिससे अटैच है पेटियोल। वहीं पे एक स्टाइप्यूल भी निकला हुआ था छोटी, जिसको हम लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स बोलता है। लीफ बेस हो है वहीं पे ऑक्सिलरी बर्ड है, ये सब है। अभी बोलता है जो लीफ का बेस है, जहां से लीफ ओरिजिनेट हो रही है, मोनोकोट प्लांट के अंदर वो शीत की फॉर्म में कवर्ड, मतलब उसके ऊपर कवरिंग्स प्रेजेंट होती है। वो स्टेम को पार्शियली भी कवर अप करके रखता है या फिर पूरी तरीके से भी कवर अप करके रखता है। किसके अंदर? मोनोकोट के अंदर। मोनोकोट के अंदर लीफ बेस शीथी होता है, शीथी, SHEATHY, शीथी हम लीफ बेस हम इसको बोलता है। शीथी मैम शीथी मतलब एक लेयर बना लेता है ना वो लेयर ऊपर। टाइप्स बना लेता है ये, ठीक है। नेक्स्ट, जबकि जो हमारे दाल वाले प्लांट्स होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स होता है, उसके अंदर लीफ बेस स्वेल हो जाता है, पल्विनस होता है। बेस को हम बोलते हैं पल्वाइनस, ठीक है। मोनोकोट के अंदर शीती लीफ बेस है, लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर स्वलन लीफ बेस है, एंड स्वलन लीफ बेस का भी नाम दे दिया पल्वाइनस, ठीक है। चलो ये हुआ। अब आता है हमारे पास, हमने स्टेम का टेंड्रिल पढ़ा था। स्टेम टेंड्रिल हमारा पंपकिन, कुकुम्बर, गोट्स में सब में पाया जा रहा था, ठीक है। यहाँ पे जो लीफ है, लीफ ने भी अपने आप को मॉडिफाई करके टेंड्रिल में कन्वर्ट कर लिया है। क्लाइंबिंग में, ये देखो लाइन लिखी हुई है, क्लाइंबिंग में हेल्प करता है। किसके अंदर? मटर के अंदर। वहां पे भी स्टेम ने कांटे बनवाए थे, कैक्टी और बोगनविला, है ना। सिट्रस और बोगनविला था। सिट्रस और बोगनविला। और यहाँ पे कैक्टी के अंदर जो स्पाइन्स है वो किसके मॉडिफिकेशन है? लीफ। लीफ के।
जो हमारे अनियन में जो होता है ना इतना सारा ऊपर से वो छिलक निकालता है, वो सब क्या होता है, वो सब लीफ होती है उसकी, फ्लैशी लीव्स पाई जाती है अनियन के अंदर। गार्लिक में भी ऊपर से इतना सारा कवरिंग निकालता है, वो सब उसकी लीव्स होती है। कुछ प्लांट के अंदर जो लीव्स होते हैं बहुत छोटी और शॉर्ट लीव होते हैं, कुछ टाइम के बाद वो खुद से निकल जाती है। एग्जाम्पल याद रखना, ऑस्ट्रेलियन एकेशिया। इनका जो पेटियोल होता है, वही पेटियोल काम करता है किसमें, फूड को स्टोर करके रखने में। लीफ टूट के गिर जाती है कुछ टाइम के बाद, पेटियोल फूड को स्टोर करके रखता है। इंसेक्टिवोरस प्लांट का तो आपको पता ही है, जो लीफ है, एक पिक्चर प्लांट भी हम इनको बोलता है, एक जाल लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करने में हेल्प करता है, वीनस फ्लाई ट्रैप या ब्लैडर वॉट। यस मैम। पी, लीफ स्पाइन कैक्टी, फ्लैशी लीफ ऑनियन, और लीफ रिड्यूस्ड लीफ आप बोल सकते हो, लीफ शॉर्ट लीव है ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, और इंसेक्टिवोरस वीनस फ्लाई ट्रैप। ये सब लीफ के मॉडिफिकेशन है, ठीक है। यस मैम। किसी ने मैम बोला ना, यस मैम। बताओ क्या डाउट है। भावना की आवाज से आई थिंक मैम यस मैम बोला था। बोला तो नहीं था। मैम, भावना मेरे को ऐसे ही बोलती है थोड़ा सा स्लोली मैम, जब उसको कोई डाउट होता है। चलो, ये जरा एग्जांपल देख के बताओ, ये क्या दिख रहा है आपको। फ्लैटन हमें स्पाइंस है, किसका मॉडिफिकेशन है, स्टेम का या लीफ का? लीफ का। हाँ, लीफ का। कैक्टाई। की लीफ स्पाइंस किसके अंदर है ये, कैक्टस। और यहाँ पे ये मटर है, मटर के अंदर ये देखो, टेंड्रिल्स। ये है आपकी लीफ टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स। दीपू आप भी बोल लिया करो बेटा क्लास में थोड़ा बहुत। आरिफ नहीं है क्या, आरिफ गया। और ये किसका मॉडिफिकेशन है, ये भी स्टेम लीव्स का है, स्पाइंस है। ये स्टेम है। मैंने स्टीम लिख दिया। स्टेम का मॉडिफिकेशन। हाँ, ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है, स्टेम के स्पाइंस है ये। किसके अंदर पाया जाता है, सिट्रस। रोज में पाया जाता है। सिट्रस, सिट्रस और बोगेनविला। बोगनविलिया। ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लेना। और ये स्टेम टेंड्रिल्स है। टेंड्रिल्स। सब गॉड्स के अंदर। यस मैम। कंफ्यूजन दूर, सिर्फ इन 4 चीजों में कंफ्यूजन होता है। यस मैम। अब आ जाओ लीफ की एनाटॉमी पे भी। पहला स्ट्रक्चर किसका है, डाइकोट। डाइकॉट लीफ। डाइकॉट लीफ का है, दूसरे वाला मोनोकॉट लीफ का है। मोनोकॉट लीफ। तो पहली चीज यहाँ पे आ जाती है, डाइकॉट लीफ इज ऑल्सो नोन एज डोर्सीवेंट्रल लीफ, एंड इसको हम बोलते हैं आइसोबाइलेटरल। आइसोबाइलेटरल लीफ। लीफ का जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको एडेक्सियल बोलते हैं या एबैक्सियल बोलते हैं, एडेक्सियल। एडेक्सियल। डेक्सियल। याद कैसे रखना है, क्योंकि डेक्सियल, डेक्सियल से डेक्स वाली फीलिंग आ रही है ना, डेक्स, और यस मैम। बैक्सियल से बेस वाली फीलिंग आ रही है, तो बेस तो नीचे होता है, तो ए बैक्सियल लोअर सरफेस, ए डेक्सियल अपर सरफेस, ठीक है। अब ये यस मैम। कि जो अब जो वैसे होता है ना, वो करप्शन वाले काम होता है, वो सब अंडर द डेक्स होता नहीं होता है। ज्यादा पैसे किसी से यस मैम। 1 लाख 2 लाख लेना है तो चेयर के नीचे से लेंगे, 50-100 लेना है ऊपर से लेंगे, है ना। तो स्टोमेटा बेस से ज्यादा होते हैं, बेस पे ज्यादा होता है, मतलब ए बैक्सियल में ज्यादा स्टोमेटा है एज कंपेयर टू द ए डेक्सियल। याद रहेगा हमेशा, है ना। अब खुद कंपैरिजन देख के बताओ क्या समझ में आ रहा है। मेरे को समझ में आ रहा है डाइकोट के अंदर मीजोफिल 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पेलिसेड और स्पॉन्जी मेसोफिल। स्पॉन्ज। लेकिन मोनोकोट के अंदर ऐसा कुछ नहीं है ना। तो पहला डिफरेंस तो हमारा यही हो गया यहाँ पे।
मैम इसमें स्टोमाटा मतलब स्टोमा जो है एडेक्सियल पे ज्यादा और एबेक्सियल पे कम है डाइकॉट में, पर मोनोकॉट में ऐसा नहीं है। मोनोकॉट के अंदर ऐसा नहीं है। तो डाइकोट के अंदर देखो, अगर आप एनसीईआरटी खोलोगे ना अपना, तो एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि डेक्स ऊपर कम काम होता है, बेस पे ज्यादा होता है, तो स्टोमेटा वो दे दिया। लेकिन अगर आप मोनोकॉट में देखोगे तो स्टोमेटा जो होता है वो दोनों सरफेस पे ऑलमोस्ट इक्वली प्रेजेंट होता है, दोनों सरफेस पे। किसमें? मोनोकॉट में। बट डाइकॉट में बेस से ज्यादा काम लिया जाता है। इनका जो मेसोफिल है वो डिवाइडेड है पेलिसेड और स्पॉन्जी में। शेप भी इन्होंने दिया हुआ है। पेलिसेड का शेप कैसा है? इलोंगेटेड है, वर्टिकली यस है, मैम। वर्टिकली लंबे लंबे से दिख रहा है, पैरेलली अरेंज है। जबकि स्पॉन्जी वाले कैसे है? ओवल ओवल राउंड। और लूजली अरेंज है। स्टेटमेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, लूजली अरेंज है, ठीक है। और बहुत सारी एयर कैविटीज भी प्रेजेंट है यहाँ पे। यस मैम। वेस्कुलर बंडल का जो साइज है वो किस पे डिपेंड करेगा? लीफ के अंदर जो वेन्स है उसका साइज कैसा है, ठीक है। और वेन्स जो है आपका, वो उनकी थिकनेस में भी वेरी करता है। लाइन एग्जैक्टली एनसीईआरटी की है। तो वेस्कुलर बंडल के बाहर एक्स्ट्रा एक बंडल शीथ सेल प्रेजेंट होती है, जो हमने मेसोफिल सेल और बंडल शीथ वो पढ़ा था ना फोटोसिंथेसिस में। यस मैम। यस मैम। अब आइसोबायलेटरल के अंदर सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है, बुली फॉर्म सेल्स इनके पास एक्स्ट्रा। एनसीईआरटी ने लेबलिंग नहीं किया हुआ है, बट याद रखना है। बुली फॉर्म सेल कौन सी? दीपू मिल रहा है ना आपको अपनी एनसीईआरटी में? हाँ मैम है ये। बुली फॉर्म सेल्स क्या काम करती है, पढ़ के बताओ। मैम वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। वेन्स के मोटिव। स्टेटमेंट मैम ढूंढ रहा हूँ, ये पिक्चर तो दिया है इसका। नंबर 9 इसमें देखो अलग से पैराग्राफ है। इन ग्रास सर्टेन ए डेक्सियल है, मतलब बुली फॉर्म सेल किसके मॉडिफिकेशन से बनी है? वेन्स। डेक्सियल, ए डेक्सियल एपिडर्मल सेल अलोंग विद वेन। ए डेक्सियल और वेन दोनों ने अपने आप को मॉडिफाई करके लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स बनवाया है, उनको बोलते हैं बुलीफॉर्म सेल। एक डेक्सियल, डेक्स वाली, और वेन्स ने, ठीक है। बुलीफॉर्म सेल्स जो होती है वाटर लॉस प्रिवेंट करती है। ऑब्जॉर्ब कर लेती है और टर्जिड हो जाती है, और लीफ सरफेस बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड हो जाता है। लेकिन जब ये फ्लैसिड होती है, सूखी हुई होती है, ड्यू टू वाटर स्ट्रेस, ये अपनी लीफ को कर्ल कर लेती है और वाटर लॉस को मिनिमाइज करा देती है। डन। यस मैम। यस मैम। लार्ज एम्प्टी कलरलेस एडेक्सियल वेन्स के मॉडिफिकेशन से बनी है। टर्जिड होंगी, लीफ सरफेस पूरा खुल जाएगा, वाटर की कमी होगी तो लीफ का कर्लिंग करा लेंगे, सरफेस एरिया कम करा के। डन। मैम फ्लैसिड मीन्स लैक ऑफ वाटर। लैक ऑफ वाटर, सिकुड़ जाना फ्लैशिड का मतलब होता है। टर्जिड पूरा मोटा हो जाना। यस मैम। अब आ जाओ, हमने स्टेम के बारे में पढ़ लिया, स्टेम के ऊपर ही लीफ होता है, लीफ के बारे में पढ़ लिया। अब लीफ के ऊपर मतलब स्टेम के ऊपर फ्लावर कैसे है, इनफ्लोरेसेंस हमें देखना है। तो इनफ्लोरेसेंस दो टाइप से होता है, रेसिमोस और साइमोस। रेसिमोस के अंदर क्या होता है, एक्सप्लेन करो चलो आप लोग इसको। एक्रोपिटल अरेंजमेंट होता है फ्लावर का, और साइमोज में बेसिक पिटल। मैम रेसिपोज मतलब रेसमोज में जो है अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, और क्यों साइमोज में मैम उसकी जो एक्सिस होती है वो कंटिन्यू ग्रो करती रहती है, पर साइमोज में हम टर्मिनेट कर देते हैं, उसे फ्लावर आ जाता है, तो इसलिए वो कंटिन्यूस ग्रोथ नहीं करती। हाँ, क्योंकि रेसिमोज में क्या होता है ना, जो स्टेम है, जैसे मेरा ये स्टेम है लेट्स सपोज, तो स्टेम की जो ऊपर टिप वाली पार्ट है ना, इस पे फ्लावर कभी नहीं आएगा, साइड साइड में आएगा, तो ये हमेशा ग्रो करती रहती है। लेकिन साइमोज में यहाँ पे टिप पे फ्लावर आ जाएगा, तो फिर ये बेचारी ग्रो नहीं कर पाएगी आगे। तो रेसिमोज में इसलिए अनलिमिटेड ग्रोथ है, और साइमोज में अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं है। एग्जाम्पल याद रखना है,
साइमोस के अंदर बेसिपेटल। अब यहाँ पे तो आपको देखो याद हो रहा है, एग्जाम में जब आएगा कंफ्यूज हो जाओगे। रेसिमोस में कैसा, तो रेसी, रेस, रेस RAAC, रेस, RA रेसिमोस, AC एक्रोपेटल। याद हो रहा है? यस मैम। रेस, तो RAAC, और बेसिपेटल बचा साइमोस में। ठीक है, Yes, ma'am. यस मैम। डायग्राम ध्यान से देख लो, डायग्राम देख के पूछ सकता है किस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है ये। नेक्स्ट, अब ये पढ़ो। ये मैंने बता दिया, मोनोकॉट के अंदर लीफ बेस जो होता है वो शेती होता है, जबकि लेग्यूमिनस के अंदर पल्वाइनस। पल्विनस होता है। डाइकोट की जो लीव्स होती है उसके ऊपर रेटिकुलेट वेनेशन होता है। वेनेशन क्या होता है दीपू? वेनेशन लीफ के जो अंदर बीन होता है ना, वो पैरेलल है या क्या बोलते हैं? रेटिकुलेट, नेटवर्क टाइप से है वो। हाँ मैम वही। वेन्स और वेनलेट्स का अरेंजमेंट चेक करता है इसके अंदर। बिनलेट का मतलब मैम क्या होता है? बिनलेट, वेन्स और वेन्स आगे जाके वेनलेट, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स में अगर डिवाइड हो रहा है, एक बड़ी वेन और उसके अंदर आगे ब्रांचेस निकली होती है ना, उन ब्रांचेस को वेनलेट्स बोलता है। अच्छा अच्छा ठीक है मैम। तो डाइकोट के अंदर कैसा होता है? Reticulate. रेटिकुलेट, और मोनोकॉट में पैरेलल। पैरेलल। पैरेलल होता है। अब जो आपका लीफ का लेमिना था, वो लेमिना अगर बिल्कुल ऐसे दिखाई दे आपको तो इसको बोलेंगे सिंपल लीफ, है ना? यस मैम। अगर लीफ के अंदर लेमिना जो है वो ऐसे डिवाइडेड है, और ये ना डिवाइड इन एक टर्म आता है इन सीजन। इन सीजन समझते हो दीपू क्या होता है? सरफेस यहीं से रेस्पिरेशन करते हैं ना मैम। इन सीजन का मतलब होता है कट लगाना, कट, है ना? तो अगर ये जो कट है लीफ के अंदर, ये कट आपकी मिडरिब को टच कर रहा है, यहाँ पे टच नहीं कर रहा ना। नहीं कर रहा है। मैंने इसको देखो टच करा दिया यहाँ तक, तो मेरे पास ये ऐसी लीफ बन जाएगी, ऐसे डिवाइड हो जाएगी ना लीफ। और अगर मैंने इस इन सीजन को ऐसे ऐसे कट करा लीफ को ऐसे, तो मेरे पास कुछ ऐसी लीफ आएगी, ऐसे आएगी ना। तो मेरे पास ये वो लीफ जिसका लेमिना के अंदर कट होता है, दोज लीव्स आर नोन एज कंपाउंड। कंपाउंड। सिंपल तो वो कोई कट नहीं है लेमिना में। कंपाउंड वो जिसके अंदर कट लगा हुआ है, वो कट मिडरिब को टच कर रहा है। दो टाइप की आ गया, जो मैंने ये वाला बनाया हुआ है, दिस इज नोन एज पाइनेटली कंपाउंड लीफ, पाइनेटली। पाल्मेटली। बच्चे यहाँ पे भी कंफ्यूज होता है, पाइनेटली पाल्मेटली। पाल्म, पाल्म का मतलब ये हमारा हाथ है ना, है ना? ये हाथ हमारा, इस पॉइंट से हमारी सारी फिंगर्स अटैच है, एक ही पॉइंट से सारी फिंगर्स हैं। तो पाल्म से ऐसे यस मैम। यहाँ पे भी तो ऐसे ही दिख रहा है, एक ही जगह से सारी लीफलेट्स अटैच है। यस मैम। तो अगर पाल्म वाली याद रखोगे, पाइनेट वाली खुद हो जाएगी याद, है ना? ऐसे याद रखना। तो पाइनेटली का एग्जाम्पल नीम है, पाल्मेटली का एग्जाम्पल सिल्क कॉटन है। पाइनेटली के अंदर ये जो छोटे छोटे लीफलेट बन रही है ना, इन लीफलेट को हम रैचेस भी बोल देते हैं, मतलब एक कॉमन एक्सेस पे प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट रैचेस। मैम, हाँ मैम जब जो ये इंसिजन है अगर मिडरिब को टच ना करे तो कंपाउंड लिप्स नहीं होंगी ना? वो कंपाउंड लीफ नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी ने लाइन लिखा हुआ है, व्हेन द इंसिजन ऑफ लेमन रीच अप टू द मिडरिब breaking it number of leaflet, then the leaf is known as compound leaf. ओके। ठीक है, अब नेक्स्ट ये पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। स्टेमन आपको पता है क्या होता है? व्हाट इज स्टेमन? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और फ्लावर का पेटल, अगर स्टेमन और पेटल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, देन दिस कंडीशन इज नोन एज एपिपेटल कंडीशन, जो कि ब्रिंजल में देखी जाती है। जबकि अगर आपका स्टेमन पेरियंथ को टच करे,
उस कंडीशन को बोलते हैं एपीफाइलस कंडीशन, जो कि अब मेरे को पेरियंथ कौन बताएगा? नीलम बताओगे पेरियंथ क्या होता है? पेटल्स और टेपल दोनों होती हैं, पेटल और सेपल्स। पेटल्स और सेपल्स को हम डिस्टिंग्विश ना कर पाए, ठीक है। सुंदुस, पेटल्स और सेपल्स क्या होती है? सुंदुस, विशाली, वैशाली, मुस्कान, मैम स्टेपल लीफ का पार्ट होता है जहाँ एक्सिलरी वर्ड के बाद वाला, और पेटल्स जहाँ से लीफ अराइज होती है। दीपू, पेटल्स में फीमेल का पार्ट है और स्टेमन मेल वाला, एंडोसियम गाइनोसियम। भावना, मैम जो सैप होता है ना, वो प्लांट्स के नीचे वाला पार्ट होता है, बर्ड से जो प्रोटेक्शन का काम करता है। छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जो कोरेला होता है, सॉरी, जो पेटल्स होते हैं वो ब्राइट कलर स्ट्रक्चर्स होते मैम आप कुछ पूछ रहे थे, मेरा नेट चला गया था। मैं सेपल्स और पेटल्स पूछ रही थी। मैम सेपल्स और पेटल्स मैम ग्रीन एक्सेसरी वाला पार्ट ऑर्गन्स तो है। सेपल होता है, और जो कलरफुल होता है जो अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को, वो पेटल होती है। एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं फ्लावर्स के। हैं। ये है वो एक्स्ट्रा से होता है, एक्सेसरी है। दीपू, गलत बोला है मैम हमने। नहीं, कुछ ने सही बोला है, कुछ बच्चों ने गलत बोला है। देखो, ये जो ना आपके फ्लावर का कलर्ड पार्ट होता है ना, दीपू बेटा ध्यान से समझना, इसको बोलता है हम पैटल। पैटल इज लाइक पीपो पैटल, पीपो पंखुड़ी होता है ना, कलरफुल सा पार्ट। अभी कलरफुल क्यों है? इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करे अपनी साइड, ये पॉलिनेशन के लिए, इसलिए इसको कलरफुल बनाया गया है। ये जो यहाँ पे छोटी छोटी लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स है ग्रीन कलर में, इनको हम बोलते हैं सैपल्स। जिस स्ट्रक्चर के ऊपर आपका पूरा फ्लावर रुका हुआ होता है, दिस इज नोन एज थैलेमस। थैलेमस, एंड ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं? पेडंकल। पेडंकल, ठीक है। यहीं पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये वाला मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसको हम स्टेमन बोलते हैं या फिर एंड्रोशियम। एंड्रोशियम। इसका जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये बाइलोब स्ट्रक्चर, दिस इज नॉन एज एंथर। एंथर, और ये नीचे स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इज फिलामेंट। फिलामेंट। ठीक है। ये आपका है, ये जो बीच में पूरा बनाया मैंने, ये आपका फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट को हम बोलते हैं कार्पल गाइनोशियम। और डिस्टेंस या फिर गाइनोशियम। गाइनोशियम। इसका जो ऊपर वाला पार्ट है स्टिकी स्टिकी होता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा। ये नीचे वाला इज योर स्टाइल, स्टाइल। और सबसे नीचे पार्ट होता है ओवरी। ओवरी। ओवरी के अंदर ही ओव्यूल्स होते हैं, ओव्यूल्स। याद रखना, ठीक है। पेटल्स इज आल्सो नोन एज कोरोला, ठीक है, और सेपल्स इज आल्सो नोन एज कैलिक्स। इनका रिप्रेजेंटेशन भी देख लो। स्टेमन या एंड्रोशियम को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, ठीक है। कोरोला को लिखते हैं कैपिटल, को लिखता है कैपिटल जी से, कैलिक्स को लिखता है कैपिटल के से, के। ठीक है। अगर किसी फ्लावर के अंदर सेपल और पेटल दोनों आपस में फ्यूज्ड हो, आप फ्लावर को देख के नहीं बता पा रहे हो ये पेटल है या सेपल है, उसको हम बोलते हैं पेरियंथ। पेरियंथ में क्या होता है? पेपल्स बन जाते हैं। एंड सेपल फ्यूज्ड है, और इसी को ही फ्यूज्ड स्ट्रक्चर को हम टेपल बोल देते हैं।
टैपल भी या पैरियंथ भी, इसको डिनोट कैपिटल P से करते हैं। मैम मेरे को ब्रैक्ट्स बता दो, ब्रैक्ट्स मतलब होते हैं ना, रिड्यूस्ड लीफ होती है वो, ये ना, ये पेडंकल, इस पेडंकल पे ऐसे होता है छोटे छोटे पेडंकल, मैम जिन फ्लावर में ब्रैक्ट्स होंगे उन्हें ब्रैक्टिएट कहेंगे। उन्हें ब्रैक्टिएट बोलेंगे, BR से लिखेंगे। जिनके अंदर ब्रैक्ट्स नहीं होंगे उनको ई ब्रैक्टिएट बोलेंगे, EBR से लिखेंगे। ओके यहाँ तक क्लियर सबको? Yes, ma'am. यस अब ये चीज समझ में आ रहा है? मेल पार्ट है, मैम उसका ना capital टेस्ट है। में क्वेश्चन आया था ब्रैक्टिएट का, तो मैंने गलत कर दिया था, मुझे देखा जिन पे प्रेजेंट नहीं होते उन्हें ब्रैक्टिएट कहते हैं। जिन पे प्रेजेंट नहीं होते उनको ई ब्रैक्टिएट, ठीक है। अब ये तो होता है ना साक्षी कि जब हम गलतियां करते हैं, टेस्ट आपने एनालाइज किया तभी आपको पता चला कि मैंने ये गलती की, तो अब आपको याद Yes, रहेगा, फिर नेक्स्ट टाइम इस गलती को रिपीट नहीं करोगे। तो जितनी ज्यादा गलतियां करोगे उतना अच्छा है आप लोगों के लिए, उतनी ज्यादा चीजें आप अच्छे लॉन्ग टर्म के लिए सीखते चले जाओगे। तो टेस्ट दो तो टेस्ट को एनालाइसिस जरूर करो। अभी समझ में आया एपी पेटलस और एपी फाइलस क्या होता है? देखो नीलम, Yes, सुंदर, ma'am. हाँ मैम। चलो एग्जाम्पल भी याद रखना, ब्रिंजल और लिली। ब्रैकेट वाला मैम फिर से बताइए ना थोड़ा, ब्रैकेट वाला डिटेल में, मुझे नहीं पता है। कौन सा ब्रैकेट वाला? अभी आप ब्रैकेट और ई ब्रैकेट। अच्छा ब्रैकेट और ई ब्रैकेट, देखो जो ये आपका पेडंकल होता है ना, इस पेडंकल के बेस पे छोटी छोटी लीव्स प्रेजेंट होती है, रिड्यूस्ड लीफ उनको बोलते हैं। दोज रिड्यूस्ड लीफ आर नोन एज ब्रैक्ट्स, ठीक है। तो जिसके अंदर ये ब्रैक्ट प्रेजेंट होंगे उसको बोलेंगे ब्रैक्टिएट, और जहां पे जिस फ्लावर में नहीं होगा उसको बोलेंगे ई ब्रैक्टिएट, समझा मैम अभी। ठीक है। अब आता है, हमने पढ़ लिया वेन्स और वेनलेट्स का जो अरेंजमेंट होता है उसको वेनेशन बोलता है। ये दो टाइप से हमने पढ़ा, रेटिकुलेट और पैरेलल। ऐसे ही फाइलोटेक्सी क्या होता है? लीफ का अरेंजमेंट। अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। अब ये Stumping. अरेंजमेंट आपका, अगर आपके एक ही नोड से दो लीफ अटैच है ऑल्टरनेट। होता है अल्टरनेट। अपोजिट। अपोजिट। साक्षी, एक लीफ, मैम ऊपर नीचे होंगी तब होगा ना अल्टरनेट। हाँ देखो ना, एक हाँ। इधर एक इधर, तब इसको Yes. अल्टरनेट बोलेंगे। और एक ही पॉइंट से बहुत सारी अटैच है। और एग्जाम्पल एक साथ याद कराऊंगी अभी, याद, इसको बोलते हैं फाइलोटेक्सी, कि लीफ स्टेम या स्टेम की ब्रांच के ऊपर कैसे अरेंज हो, ठीक है। इनफ्लोरेसेंस क्या होता है? फ्लोरल एक्सेस, फ्लावर के अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, फ्लावर कैसे अरेंज है, वो दो पढ़े ना हमने, रसेमोस साइमोज। Thymos. और साइमोस। रेसेमोस में कैसा अरेंजमेंट था? Acropetal. एक्रोपिटल। एक्रोपिटल। और साइमोस में बेसिपिटल। 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 नेक्स्ट आता है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या होता है कि आपके सेपल और पैटल कैसे अरेंज है, वो आगे दिखाऊंगी डायग्राम के बेसिस पे। एक सेपल एक दूसरे को ओवरलैप करे हुए प्रेजेंट है, ये किस टाइप से प्रेजेंट है, दिस इज नोन एज एस्टिवेशन। अब सिमेट्री पे आ जाओ। अगर आप फ्लावर को किसी भी एक्सिस से दो पार्ट में डिवाइड कर पा रहे हो, दिस इज नोन एज एक्टिनोमॉर्फिक। सिर्फ एक सिंगल प्लेन से आप दो पार्ट में डिवाइड कर पा रहे हो, दिस इज नोन एज जाइगोमॉर्फिक। और अगर आप फ्लावर को कर ही नहीं पाए। भी एक्सिस से डिवाइड नहीं कर पा रहे हो, दिस इज नोन एज एसिमेट्रिक। ठीक है, याद रखना। एग्जाम्पल सब एक साथ बताओ। अब ये आ गया आपका, दिस इज योर एस्टिवेशन। एस्टिवेशन। अब यहाँ पे भी ना बच्चे बहुत क्वेश्चन आता है, डायग्राम दे देता है उस बेसिस पे क्वेश्चन आता है। अब पहले डायग्राम में आप देखना, ये एक पेटल है, ये दूसरा पेटल है, एक पेटल दूसरे पेटल को हार्डली टच कर रहा है ना। यस मैम। तो Yes, ma'am. इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं वेलवेट अरेंजमेंट। वेलवेट एस्टिवेशन। यहाँ पे आप देख रहे हो
यहाँ पे पेटल्स का ओवरलैपिंग हो रहा है और ओवरलैपिंग में कॉन्टिन्यूअस वे में है। अब देख रहे हो ना, एक पेटल का एंड नीचे की साइड है, एक बाहर है, एक अंदर है, एक बाहर है, एक अंदर है, एक बाहर है। इस एस्टिवेशन को क्या बोलते हैं? ट्विस्टेड। ट्विस्टेड। मतलब हमने क्या कर दिया है, अपनी पेटल्स या सेपल्स को ट्विस्ट करा रखा है। और यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे भी ओवरलैपिंग है, लेकिन डिसकंटिन्यूअस ओवरलैपिंग है ना। कभी तो दोनों के दोनों एंड अंदर आ गए, कभी दोनों के दोनों एंड बाहर आ गए। तो इसका मतलब ओवरलैपिंग है बट कॉन्टिन्यूअसली नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट। और यहाँ पे तो कुछ अजीबोगरीबी दिख रहा है आपको। एक तो बहुत बड़े साइज का पेटल है जिसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड पेटल, और दो लेटरल साइड में है जिनको हम बोलेंगे विंग्स, और दो आपस में अटैच है, इनको हम बोलेंगे कील। दिस एस्टिवेशन इज नॉन एज Maxillary. एक्सिलरी एस्टिवेशन। दीपू समझ में आया? डायग्राम देख के बता दो ना कौन सा एस्टिवेशन कौन सा है। हाँ मैम। डिसकंटिन्यूअस ओवरलैपिंग ट्विस्टेड में है, नहीं सॉरी इम्ब्रिकेट में है, कॉन्टिन्यूअस ट्विस्टेड में। जहां पे नो ओवरलैपिंग वेलवेट और वेक्सिलरी तो हम पहचान ही देते हैं ऐसे। ये हो गया हमारा एस्टिवेशन। अब आता है हमारे फ्लावर की क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावर। फ्लावर को हमने क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ ओवरी पोजीशन। ओवरी पता है ना, फीमेल पार्ट है स्वलन वाला, सबसे बेस वाला पार्ट। यहां से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। कैसे याद रखोगे? अब आप एक चीज देख रहे हो, ये फीमेल पार्ट है, ठीक है। फीमेल पार्ट के लोअर पोजीशन से फ्लावर के सारे पार्ट अटैच है नहीं है? यस मैम। ओवरी के नीचे से सारे पार्ट निकल रहे हैं, तो ओवरी सबसे ऊपर आई है नहीं आई? यस मैम। तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट सुपीरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरी। लेकिन जो बाकी के फ्लावर के पार्ट है वो सब नीचे से ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो इसलिए इसको हम हाइपोगाइनस, मतलब गाइनस इज गाइनोशियम, और गाइनोशियम के नीचे से सब ओरिजिनेट हो रहा है, हाइपोगाइनस। सेकंड, यहाँ पे बिल्कुल मिड से हो रहा है, नहीं हो रहा है? Yes. देखो सब बिल्कुल इसके सेंटर से ऐसे हो रहा है मिड से, तो इसको पेरिगाइनस या फिर हाफ इंफीरियर। Inferior ovary. यहाँ पे गाइनोशियम सबसे नीचे है, गाइनोशियम के ऊपर से सब ओरिजिनेट हो रहा है, तो इसलिए इसको एपिगाइनस। Epigynous. सबसे नीचे है Inferior ovary. इंफीरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरी का सिंबल क्या होता है? ओवरी को ऑब्वियसली जी से लिखेंगे, एरो कहाँ लगाएंगे इसके ऊपर? ऊपर लगाएंगे। नीचे आता है, नीचे आता है। हाँ, क्योंकि ओवरी के सारे पार्ट कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं? नीचे से। यहाँ पे मिड से, तो यहाँ पे लगा दिया। और यहाँ पे सारे पार्ट कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं? ऊपर से। ये रिप्रेजेंटेशन है देखो, ठीक है। जब हम फ्लोरल फॉर्मूला है ना एंड में, तो उस फ्लोरल फॉर्मूले में इससे हमें देख के, अगर कहीं पे आपने जी और उसके नीचे अंडरलाइन कर दिया तो आप बता सकते हो कि ये हाइपोगाइनस ओवरी है ना। Yes. अब ये आ गए आपके सारे एग्जाम्पल जो कि आपको डायरेक्टली याद करना है। हमने करा पाइनेटली कंपाउंड लीफ, नीम में Neem. पाइनेटली, सिल्क कॉटन। अल्टरनेट अपोजिट होल्ड, तीनों फाइलोटेक्सी है, इसको याद रख लेना एमएससी से। मस्टर्ड, सनफ्लावर, चाइना रोज। ओ सी जी से याद रख लेना, ओ अपोजिट, सी जी, सी केराटोप्स। होल्ड का एक एग्जांपल रहता है एल्स्टोनिया, Elstonia. ठीक है। फिर सिमेट्रिक एग्जांपल, एक्टिनोमॉर्फिक मस्टर्ड धतूरा चिली, जाइगोमॉर्फिक पी बुल। अब इसको याद करने की देखो कोई ट्रिक नहीं है, मैंने आप लोगों को इसका इमेज भी आपके ग्रुप पे भेजा था। सिर्फ क्या करना है, दिन में एक बार तो इसको पढ़ लेना, याद होता है ठीक है, बट ऐसा मत करना कि इसको याद करने में एक एक दो दो घंटे लगा रहे हो, वो वाली गलती मत करना। होता है ठीक है, कर लेना, वरना जितना मैंने करा दिया है वो रखना। अब मॉर्फोलॉजी के सबसे एंड में अगर आप आओगे, इन्होंने प्लेसेंटेशन, देखो प्लेसेंटेशन के बिना मैंने आपको डायरेक्ट एग्जांपल दे दिया, मार्जिनल, एक्साइल, पेरेटल, प्रीसेंट्रल, बेसल।
मार्जिनल पे आप देख अपनी एनसीईआरटी खोलो जरा, पेज नंबर 75 खोलो जल्दी से। डायग्राम खोला, दीपू को मिला, संदोष, नीलम, आप देख रहे हो सबसे पहले वाले डायग्राम में मार्जिनल सबके सब मार्जिन पे अटैच है, नहीं है? यस मैम। है ना? क्या अटैच है? ओव्यूल्स। हम ओव्यूल्स, ओवरी के अंदर ओव्यूल कैसे अटैच है वो हम देख रहे हैं, सब मार्जिन पे है, तो इसको बोल देंगे मार्जिनल। सेकेंड वाले सबके सब बिल्कुल एक्सिस पे है, सेंटर में एक्सिस पे है बिल्कुल। दिस प्रेजेंटेशन इज नोन एज Axial. जाइल। सबके सब पेरी फेरी पे है, थर्ड डायग्राम में पेरी फेरी पे, दैट्स व्हाई राइट। Right. सेंटर में प्रेजेंट है बट फ्रीली प्रेजेंट है, कोई एक्सेस नहीं है बीच में, फ्रीली है। फ्री सेंटर। Central. और सबसे एंड वाला बेस पे प्रेजेंट है आपका। Medial. तो अगर डायग्राम आ जाता है तो डायग्राम देख के आप बता दोगे कौन सा प्रेजेंटेशन है, ये Yes, ma'am. बता सकते हो? चलो, ये हो गया। नेक्स्ट की केस आता है हमारे पास, इसमें यहाँ पे ये रहा, एपोकार्पस और सिनकार्पस। कार्पस का मतलब क्या होता है दीपू? कार्पस इज रिफ्यूज कार्पल, ओवरी नहीं है ये बेटा, कार्पस, कार्पस मतलब कार्पल। कार्पल इज फीमेल रिप्रोडक्टिव फंक्शन। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव। एपो का मतलब क्या होता है? वो फ्री है। फ्री है। फ्री है, ठीक है। सिन का मतलब सिंक्रोनाइज है, फ्यूज्ड है। ये याद रखना है। एपो, फ्री, सिन, फ्यूज। अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया टर्म, दो चीज और आ जाती है, गैमो पेटलस और पोली पेटलस। गैमो और पोली, पोली का मतलब है अलग अलग है सबके सब, तो इसका मतलब कैसे है यहाँ पे? फ्री है। गैमो का मतलब एक जगह ही इकट्ठे हो गए, फ्यूज है। मतलब फ्यूज्ड है। तो मैं अगर यहाँ पे गैमो पेटलस बोल दूं तो हम बोल देंगे ना सारी पेटल्स फ्यूज्ड है, यस है ना? मैंने बोल दिया गैमो सेपेलस, तो सारी सेपल्स आपस में फ्यूज्ड है। Yes, ma'am. यस मैम। और जब भी हम टर्म लिखते हैं ना फ्यूज्ड को, लेट सपोज मेरे पास पेटल्स की मैं बात करूं, पेटल को कोरोला बोलता है ना, कोरोला को सी से लिखता है। मेरे पास 5 पेटल है और सारे के सारे आपस में फ्यूज्ड है, तो फ्यूज्ड के लिए हम ऊपर ब्रैकेट लगा देते हैं ऐसे, ठीक है। फ्री के लिए हम, फ्री होते तो हम इसको ऐसे ही लिख देते, सिर्फ कोई ब्रैकेट नहीं लगाते, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे 5 पेटल है और पांचों के पांचों फ्यूज्ड है, ठीक है दीपू? हाँ मैम। चलो, और एक क्वेश्चन आता है, अगर आपका जो स्टेमन है वो स्टेराइल है, मतलब स्टेमन इज नॉट कैपेबल टू प्रोड्यूस मेल गैमेट, दैट स्टेमन इज नोन एज स्टैमिनोड। स्टैमिनोड। इसको स्टैमिनोड बोलते हैं। अब इसके बाद आप लोगों का काम बचेगा, फ्रूट वाला पार्ट दिया हुआ है इन्होंने, बहुत इजी है सारा, आप खुद से पढ़ सकते हो, लेकिन फ्रूट के बाद जो ये जितने भी डायग्राम दिए हुए हैं ना, मोनोकोट सीड के, डाइकोट सीड के, ये सारे आपको पढ़ने हैं। मतलब मैंने आपको पूरा चैप्टर करा दिया, बट यू नीड कि आप लोगों इस एनसीईआरटी को एटलीस्ट 3 से 4 बार पढ़ोगे। आप 3 से 4 बार एक ही उसमें नहीं पढ़ोगे, एक बार पढ़ लिया फिर दूसरी बार तीसरी बार, ऐसे नहीं। आज मैंने पढ़ा दिया है तो आज ही इसको पढ़ लेना, मैक्स टू मैक्स कल पूरा एनसीईआरटी की एक लाइन अच्छे से, जिस तरीके से मैंने पढ़ा है ये पढ़ लेना। अब आ जाओ एनसीईआरटी खोल लो अपना एनाटॉमी वाला, खोलो जल्दी से। खोला सबने? Yes, ma'am. ठीक है। अब सबसे पहले इन्होंने टिश्यूज के बारे में दिया हुआ है। टिश्यूज जो होता है हमारे पास 2 टाइप के टिश्यूज होता है, वर्बली बता रही हूँ। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, एक होता है परमानेंट टिश्यूज। या फिर इसको थोड़ा सा अगर एनसीईआरटी वाले वे में भी कर लेते हैं, लिखना भी बताती हूँ, एक सेकंड रुको। मेरा स्क्रीन विजिबल नहीं है ना? नो मैम। अभी दिख रहा है,
सबसे पहले तो ये वाला जो डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम को भी देखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। ये डायग्राम बहुत डिटेल्ड दिया हुआ है, ये लीफ प्रिमोर्डियम ये सब हम पढ़ते नहीं है, बट आपको इस डायग्राम को रट लेना है पूरा का पूरा। सबसे ऊपर लीफ प्रिमोर्डियम है, ये जो डॉट डॉट दिया हुआ है ये आपका मेरिस्टेमेटिक जोन है, मेरिस्टेमेटिक जोन के ऊपर शूट एपिकल है। 2-3 बार अच्छे से डायग्राम को देख लेना, बट करके जरूर जाना इस डायग्राम को, ठीक है। अब मैं आपको डायरेक्टली टिश्यूज से बता रही हूँ। जो हमारे पास टिश्यूज होता है वो 2 टाइप के होता है, एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड एक होता है परमानेंट परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज 3 टाइप से होता है, एपिकल मेरिस्टेम, Intercalary and lateral. Intercalary lateral. लेटरल मेरिस्टेम। जो एपिकल होता है बिल्कुल एपिक्स पे होता है किसी भी चीज के, इंटरकैलरी बीच वाला और लेटरल ऐसे साइड साइड वाला। एपिकल और इंटरकैलरी दोनों का काम होता है प्राइमरी मेरिस्टेम होता Primary growth करना. प्राइमरी मेरिस्टेम है ये, तो ये काम क्या कराएंगे, है। प्राइमरी प्राइमरी ग्रोथ। ग्रोथ कराएंगे। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन Height. हाइट। स्ट्रेंथ हाइट। और जो हमारे लेटरल मेरिस्टेम होता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है। विथ ग्रो कराता है। लेटरल जो होता है ये सेकेंडरी मेरिस्टेम है और ये सेकेंडरी ग्रोथ कराता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जैसे हमारी घास होती है ना, ग्रासेस, ग्रासेस को काटने क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से कट करता रहता है, तो ऊपर से कट करने के चक्कर में उसका एपिकल मेरिस्टेम तो कट हो गया, तो फिर उसकी ग्रोथ कौन करा देता है, होता है ना कुछ टाइम बाद फिर से ग्रो कर जाती है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एपिकल मेरिस्टेम इंटरकैलरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन हाइट, याद रखना है। नेक्स्ट, अब परमानेंट मेरिस्टेम जो होता है, मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज है वो हमेशा डिवाइड करते रहता है, कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करता है, लेकिन परमानेंट वाले कभी डिवाइड नहीं करते। इनका फंक्शन होता है, एक स्पेसिफिक फंक्शन ये परफॉर्म करता है, द नेवर डिवाइड। परमानेंट भी 2 टाइप के हैं, एक सिंपल परमानेंट और एक कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स या फिर कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल वो होते हैं जो सिर्फ एक ही टाइप की सेल से मिलके बने होते हैं, जिसके अंदर आपके एग्जांपल है पैरेन्काइमा, कॉलन काइमा स्क्लेरेन्काइमा। कॉलन काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉलनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। और जो कॉम्प्लेक्स वाले होते हैं, 2 अलग अलग, मतलब कॉम्प्लेक्स वाले 2 टाइप के होता है, जाइलम, फ्लोएम। फ्लोएम। अब क्यों इनको हम कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज, अलग अलग टाइप के सेल से मिलके बना है ये। जाइलम के अंदर होता है ट्रैकिड्स, वेसल्स, पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। Xylem parenchyma. जाइलम फाइबर होता है। ठीक है। फ्लोएम में होती है आपकी कंपेनियन सेल्स, सीप सीप ट्यूब, सेल्स, पैरेन्काइमा और कंपेनियन फाइबर्स। सेल्स। कंपेनियन सेल एंड फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा। ठीक है, ये आपका पूरा फ्लो चार्ट मैंने यहाँ पे बनाया है। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंपल वाले से। पैरेन्काइमा मैंने आपको बताया था सबसे अबंडेंट टिश्यू है, और सबसे स्कैंटी जो सबसे कम अमाउंट में होता है वो है आपका कॉलनकाइमा, सबसे कम अमाउंट में कॉलनकाइमा। पैरेन्काइमा जो होता है इसकी सेल्स की अलग अलग शेप हो सकती है। एनसीईआरटी में देखो अपनी अपनी सब कौन कौन सी शेप लिखी हुई है इन्होंने, मतलब मेजरली कौन सी शेप होती है इनकी, स्फेरिकल, ओवल, राउंड, पॉलीगोनल। और लैंग्वेज मेजर वाली आइसोडायमेट्रिक, सबसे ज्यादा आइसोडायमेट्रिक होती है, बट दे मे बी लिखा हुआ है,
स्फेरिकल, ओवल, राउंड, पॉलीगोनल, इलॉन्गेटेड। मैम आइसोडायमेट्रिक का मीनिंग? चारों तरफ से बिल्कुल इक्वल डायमीटर में है। ओके मैम। ठीक है, मैम फिर तो वो सर्कुलर ही हो गया। एक टाइप से सर्कुलर ही हो जाता है वो। नेक्स्ट क्या बताया, हाँ इसका फंक्शन देखो, पैरेनकाइमेटस है, इसका काम क्या है, इसका काम है फोटोसिंथेसिस करता है, मतलब खुद फूड बनवा रहा है और फूड बनवा के उसको खुद ही स्टोर रख रहा है, और जब जरूरत पड़ती है उसको सिक्रीट करता रहता है, देता रहता है। तो फूड सिंथेसिस, स्टोरेज और सिक्रीशन, क्लियर फंक्शन। यस मैम। क्लोजली पैक होता है बहुत ज्यादा, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, होगा तो बहुत छोटा सा इंटरसेलुलर स्पेस। डायग्राम ध्यान से देखो, डायग्राम देके भी पूछ सकता है। कॉलन कायमा जो होता है आपका, ये कहाँ पे देखा था हमने कॉलन कायमा? आपका हाइपोडर्मिस बना हुआ था डाइकोट स्टेम का, डाइकोट। है ना? एपिडर्मिस के नीचे वाली लेयर था ना, लिखा हुआ है कर लेयर, यस मैम। डाइकोट प्लांट। ये आपका इसकी जो होते हैं ना कॉर्नर्स, कॉर्नर्स पे एक थिकनिंग प्रेजेंट होती है। किसकी थिकनिंग होती है? सेल्यूलोज, पेक्टिन। सेल्यूलोज और पेक्टिन। हाँ, ये थिकनिंग इसके कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होती है। इसकी भी शेप अलग अलग हो सकती है। इसका काम क्या है? इसके पास क्लोरोप्लास्ट है। अब क्लोरोप्लास्ट है तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस करेगा ही करेगा, लेकिन ये बोलता है कि भाई फोटोसिंथेसिस तो पैरेन्काइमा कर लेता है, मैं क्यों करूं? तो ये क्या करता है ना, ये बोलता है कि चलो मुझे कुछ और काम दे दो करने के लिए। अब सबसे स्कैंटी है ना, कम अमाउंट में, तो ये क्या करता है, जितने भी यंग पार्ट है ना प्लांट के, उसको सपोर्ट करने में हेल्प करता है। सिर्फ यंग पार्ट को देखो, यंग स्टेम हो गया, ये लीफ का पेटियोल हो गया, और बाकी पूरे प्लांट में जहां पे भी मैकेनिकल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, वहां पे स्क्लेरेन्काइमा हेल्प करेगा। स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा एक डेड टिश्यू है। व्हाई इट इज डेड? क्योंकि इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, डेड प्रोटोप्लास्ट है इसका। स्क्लेरेन्काइमा दो टाइप से है, स्क्लेरिड्स फाइबर्स। और, अब दोनों की शेप देखो, जो स्क्लेरिड वाला है उसकी शेप आपको स्फेरिकल दिख रही है ना? यस मैम। तो एस्को स्क्लेरिड, एस्को स्फेरिकल। फाइबर वाले की है इलोंगेटेड। इलोंगेटेड। पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है, आप ही लोग पढ़ो अब इसको, मेरा गला तो डाउन हो चुका बिल्कुल। फाइबर्स की कैसी है? ऐसे कैसे? साक्षी पढ़ो। नीलम। मैम माइक ओपन करके पढ़ना है? हाँ माइक ओपन करके पढ़ना है, मतलब बाकी बच्चों को भी पढ़ाना है। फाइबर्स थिक वॉल है, जो फाइबर्स है हैं थिक होती हैं और एलोंगेटेड होती हैं, और पॉइंटेड सेल्स है, पॉइंटेड सेल्स हैं, सिंगली प्रेजेंट होती है, ग्रुप में होती है, और ये ग्रुप में प्रेजेंट होती हैं। ग्रुप में प्रेजेंट। और स्क्लेरिड कैसी है? स्फेरिकल ये है, स्फेरिकल होती हैं, ओवल होती हैं। मैम हम्म, मैम फाइबर्स पॉइंटेड सेल्स है, मतलब ये समझ नहीं आया। देखो ना डायग्राम में, देखो उसका कॉर्नर्स पॉइंटेड है ना, यस मैम। इसलिए पॉइंटेड सेल लिखा है, इलोंगेटेड पॉइंटेड। थिक वॉल, इलोंगेटेड पॉइंटेड। A sclerid, spherical, oval, cylindrical, highly thick dead cell with narrow lumen वेरी नैरो। वर्जन आता है। किसका वाइड ल्यूमन होता है, किसका नैरो? तो जो स्फेरिकल वाला है ना, उसका ल्यूमन बहुत छोटा सा होता है, और फाइबर का बड़ा। लीव इट्स अ पर्सनल वर्क। बेटा मुस्कान बस फिनिश ही कर रहा है हम लोग, ठीक है? और नेक्स्ट लाइन पढ़ो, कॉमनली फाउंड इन फ्रूट पल्प्स ऑफ नट, गुआवा, पियर, सपोटा, इन सब में, और कॉर्ड्स ऑफ लेग्यूम्स एंड लीफ ऑफ टीज, यहाँ तक क्लियर? यस मैम। के फंक्शन, काइमा फोटोसिंथेसिस करेगा, फूड बनाएगा, स्टोर करेगा, और उसको सिक्रीट भी करेगा। कॉलन काइमा यंग पार्ट्स को प्रोटेक्शन, मतलब मैकेनिकल सपोर्ट देगा, और स्कैंटी टिश्यू है, एज वेल एज इसके थिक कॉर्नर्स पे सेलोज, सेमीसेलोज, पेक्टिन की थिकनिंग होती है। स्क्लेरेन्काइमा स्क्लेरेड फाइबर, स्क्लेरेड स्फेरिकल, नैरो ल्यूमन, फाइबर इलोंगेटेड पॉइंटेड थिक वॉल, वाइट ल्यूमन।
मैम हम्म, मैम कॉलन कायमा के पास भी क्लोरोप्लास्ट होता है, तो वो भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है ना? कर सकता है वो भी, लेकिन लाइन मैम देखो, ऐसे तो लाइन पढ़ो। मैम मतलब वैसे वो करता नहीं है, पर हैं? पेरेंकाइमा करता है, पर अरे मतलब उसके पास क्लोरोप्लास्ट है तो। लाइन पढ़ो, क्या लिखता है, दे सेल दीज सेल्स एसिमिलेट फूड, फूड बना सकते हैं व्हेन दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, अगर इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, सब में नहीं होता। जैसे मोनोकॉट है ना, मोनोकॉट का हाइपोडर्मिस है, उसका किससे बना है, स्क्लेरेनकाइमा से, डाइकॉट का कॉलन से, तो वहां पे भी अगर क्लोरोप्लास्ट है तो वो भी बनाना शुरू कर देता है, क्योंकि बहुत सारे हमने देखा ना वो फ्लैटेंड वाला, उसमें स्टेम भी क्या करता है, फोटोसिंथेसिस। हाँ, तो वहां पे हो सकता है इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट। ओके। ऐसे तो पेरेंकाइमा में भी कभी कभी होता है ना क्लोरोप्लास्ट, वो भी कर सकता है। वो तो करता ही है तो फोटोसिंथेसिस। होता ही है। उसमें तो होता ही है। अब हमारा कॉम्प्लेक्स टिश्यू बच गया है, वैसे मैं करा ये दे रही थी बट मेरा गला बहुत दर्द कर रहा है अभी। इसके बाद हमारा, इसको आप खुद भी पढ़ सकते हो, देखो जालम वाले पार्ट को, सिर्फ एक एक दो दो चीज याद रखनी है कि जिम के अंदर वेसल्स नहीं होते, जिम लेक वेसल्स, और एंजियोस्पर्म का मेन वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट कौन है, ये याद रखना है। सीव ट्यूब मैम न्यूक्लियस नहीं होता, कॉम्पेनियन उनके सिस्टर के जैसे वर्क करता है, उनके अंदर प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। 3-4 लाइन से बस, वो इम्पोर्टेंट है। फिर स्टोमेटा पे आ जाना, डाइकोट्स का स्टोमेटा की शेप, मोनोकॉट की डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और आगे का तो सारा मैंने आपको करा ही दिया, कर लोगे ना। यस मैम। यस मैम। मुश्किल मुश्किल से 10-15 मिनट का रहता था, ठीक है, ये आप कर सकते हो आराम से। जो क्वेश्चंस ये हैं आप लोगों को, जिसको